कि आज के ज़माने में एक अच्छा गुरु ढूंढना भी मतलब बड़ा चैलेंजिंग काम है। बिल्कुल है ना, हर कोई गुरु बना हुआ है। कल जो गुरु हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी पूजा करवाने में लगे हुए हैं कि तुम मुझे पूजो, मैं ही वो परम पिता परमेश्वर का रास्ता हूँ। तो क्या उन सवालों का जवाब आपको गीता जी में मिला? सवालों का जवाब जो है वो गीता जी में है, बिल्कुल है, पर मुझे लगता है वहाँ पे हमें रुक नहीं जाना चाहिए। उसके पश्चात भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है ना। यूथ जो है रील्स का, शॉर्ट्स का जो कंटेंट है स्तर से स्तरहीन होते जा रहे हैं। पर हम क्या करते जा रहे हैं कि सोच से भी आज़ाद हो रहे हैं और संस्कारों से भी आज़ाद होते जा रहे हैं। हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाए, बिल्कुल मॉडर्न होना चाहिए, बट वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ना जाए। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपने कुछ भी अचीवमेंट्स ली हैं, आपने ली नहीं है, वो आपको मतलब उस भगवान की कृपा से मिली हैं। आज का यूथ एलन मस्क को बहुत देखता है। एक हफ्ते में 4 मिनट फोन देखते हैं। हर 4 मिनट में देखते हैं। हर 4 मिनट में हम देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध की वो कहानी तो हम सब ने सुनी है कि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने साम्राज्य को, अपने पुत्र पत्नी को, सब कुछ छोड़ दिया था। आज के संदर्भ में हम बात करें तो आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, उन्होंने भी कंटेंट क्रिएशन के लिए अपने घर को छोड़कर, दूर रहकर एक साधना की है, और वो साधना हम सबको अंदर तक हिला देगी। आज हमारे साथ जो शख्सियत है, उनको, उनके कंटेंट को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सराहा है, और उन्होंने बात की है संस्कारों की, उन्होंने बात की है शास्त्रों की, उन्होंने बात की है गीता जी की। उनकी गीता जी को लाखों लोगों ने आत्मसात किया है। स्वागत कीजिए जानवी जी का। जानवी जी, स्वागत है आपका द हिम्मत भारद्वाज शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक ऐसी लड़की जो भगवान को नहीं मानती थी, पूजा पाठ क्या है, कर्म कांड क्या है, ये क्यों होता है, मतलब इस तरीके के सवाल आपके दिमाग में चलते रहते थे, और फिर वो लड़की आज गीता को आत्मसात कर लेती है। तो ये सब कुछ, ये बदलाव आप में कैसे आया, कहाँ से लगता आया? है कोई भी व्यक्ति जब कोई भी ऐसा कार्य करता है तो वो खुद नहीं चुनता, ईश्वर स्वयं उसको चुनते हैं ये कार्य करने के लिए। तो मुझे लगता है मेरी जर्नी में भी ऐसा ही हुआ है। तो उनकी ही कृपा थी कि शायद यही कार्य करने के लिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो ऑनेस्टली मैं बहुत नास्तिक इंसान रही हूँ, और मैं ये कहती भी हूँ कि एक अच्छा नास्तिक एक अच्छा आस्तिक बन सकता है। नास्तिक क्योंकि वो इंसान। नास्तिक इंसान हमेशा सवाल पूछता है, कभी सवाल पूछने से पीछे नहीं हटता। तो जैसे हम जनरली क्या करते हैं ना कि जब बच्चे सवाल पूछते हैं तो हम उनको रोक देते हैं, या उनको उस सवाल का जवाब सही नहीं देते हैं, या घुमा देते हैं कि हम कर रहे हैं, हमारी जनरेशन कर रही थी पहले वाली, तो इसलिए हम भी कर रहे हैं। पर ये कोई मतलब एक सॉलिड रीज़न नहीं हुआ आपकी श्रद्धा का, है ना। क्योंकि वो कर रहे थे तो आप कर रहे हो, तो इसका मतलब तो आपका विश्वास बहुत कच्चा है। जो कभी भी टूट सकता है, कुछ छोटा सा हुआ तो टूट जाएगा। तो कोई सॉलिड रीज़न, खुद का रीज़न होना चाहिए ना कि आप क्यों विश्वास करते हैं किसी चीज़ में, या कोई कर्मकांड कर रहे तो ये हैं। जो सवाल थे, ये आप किन से पूछते थे? अपने घर वालों से, घर वाले क्या जवाब देते थे? कि हमारी पुरानी जनरेशन कर रही थी तो इसलिए हम भी कर रहे हैं। कोई भी घर में पूजा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, कोई भी कर्मकांड, ठीक है। सत्यनारायण की कथा या कुछ भी हो रहा है, तो यदि मैं पूछूं अच्छा हम ये, यदि ये त्यौहार भी है तो अच्छा ये त्यौहार क्यों मनाते हैं, इस त्यौहार पे लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं, बस करते हैं। पहले हमने यही देखा है तो हम भी यही करते हैं। तो मैं कही तो कोई कारण नहीं हुआ ना, ये तो आपने देख के कर लिया। मतलब कारण आप क्या है? नास्तिक थे, हाँ, लेकिन उसमें भी आपकी आस्था थी। जिज्ञासा, हाँ नहीं जिज्ञासा थी कि मुझे बता तो दीजिए कि ये कर क्यों रहे हैं, लॉजिक क्या है ना। आप कहेंगे नहीं बस कर रहे हैं, क्योंकि कोई कारण नहीं हुआ, मुझे लॉजिक दीजिए, शायद मैं भी फॉलो करूँ। तो मैं कभी पीछे नहीं हटी कि नहीं मैं नहीं मानूंगी, या मतलब मैं बहुत विरोध कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। बस मेरे मन के प्रश्न है जो मुझे उसका जवाब चाहिए था। तो हमेशा वो प्रश्नों के उत्तर कभी मिले नहीं। तो हाँ, बदलाव कैसे आया इस पर यदि बात की जाए तो ये बदलाव मेरी मम्मा के कारण आया है। तो मेरी माता जी ने लॉकडाउन के समय श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि वो देख रही थी क्या सिचुएशंस है, मतलब बाहर क्या हो रहा है, सब परेशान है ना, हर एक चीज़ के लिए। एंड शायद उस टाइम पे उनको एक रियलाइजेशन ये भी हुआ कि
हर व्यक्ति के पास कितना ही धन हो, कितना ही ऐश्वर्य हो, कितनी ही पावर हो, सब घर में ही बैठे हैं ना। तो सही बात है ना, सही बात। कितना भी पैसा, घर, बंगला, गाड़ी, जो कुछ भी है, फिर भी अभी खुश नहीं है, इस स्टेट में तो खुश नहीं ही है ना। तो इस स्टेट में भी खुश कैसे रहा जाए? तो उनके अंदर ये प्रश्न उठा कि यदि ऐसी सिचुएशन भी है तो उसमें मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। तो उन्होंने देखा मंदिर के ऊपर लाल कपड़े में एक हर घर की तरह, ऑलमोस्ट हर घर की तरह एक श्रीमद् भगवत गीता रखी हुई है। तो निकाला, उसको पढ़ना शुरू किया। अक्सर घरों में यही होता है, वो लाल कपड़े में बंधी रहती है, हम उसकी पूजा करते हैं पर कभी उठा के उठा के पढ़ते नहीं पढ़ते है। नहीं है, हाँ। हमें लगता है वो टीका लगा के फूल पत्ती उस पर डाल के ही उससे ही हमें शक्ति मिल जाएगी। तो यदि पढ़ के देखेंगे तो सच में शायद वो शक्ति मिलेगी। तो मेरी मम्मा ने वही किया। तो उन्होंने पढ़ के देखा और उनको समझ में आया कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो कितना अलग है, और कैसे जीवन जीना चाहिए वो उसकी जो उसका जो पर्सपेक्टिव है वो कितना अलग है। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि तुम भी पढ़ के देखो। अब मैं तो ऑलरेडी इन चीज़ों में नहीं थी, तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था कि मैं उसको उठा यहाँ के भी पढ़ के सवाल भी आया देखूं। होगा। हाँ बिल्कुल, मैं क्यों पढ़ के देखूं मैं मुझे नहीं पढ़ना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक एरोगेंस और थोड़ा इग्नोरेंस होता है आपके माइंड में जब आप नहीं मानते हो चीज़ों को, और थोड़ा शायद पीयर प्रेशर था। एंड इट इज़ वेरी कूल, मेरी जनरेशन में ये बहुत कूल है इन चीज़ों को नहीं मानना। फॉर व्हाट रीज़न आई डोंट नो, बट मैं भी वैसी ही रही हूँ, तो मे बी आई कैन रिलेट टू इट कि हाँ, उनको लगता है कि हम यदि ईश्वर में नहीं मानते तो ये तो हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत कूल है। कूल है। तो ये गलत हम मेंटालिटी साइंस है। को मानेंगे, हम विज्ञान को साइंस को मानेंगे, हाँ हम लॉजिक पे बात करेंगे। बिल्कुल नहीं, लॉजिक और विज्ञान पे भी बात करिए, बिल्कुल करिए, पर ये गलत पर्सपेक्टिव है कि यहाँ विज्ञान और लॉजिक नहीं है। क्योंकि आपने सुना सुनाया बहुत सारी, मतलब धर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी है जो बहुत दूषित है, तो हमने वही सुनी है, कभी पढ़ के नहीं देखी हैं। तो किसी से सुना सुनाया हमने सुन लिया कि ऐसा होता है, तो हमें लगता है कि इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, तो हम भी यही मान लेते हैं कि अच्छा इसमें विज्ञान तो नहीं फिट बैठता है, जबकि ऐसा है नहीं। सच में कोई व्यक्ति पढ़ के देखेगा तो विज्ञान वहाँ पे पहले से है, बस हमने पढ़ के नहीं देखा है। तो मैंने वहाँ प्रश्न किया कि मैं क्यों पढ़ के देखूँ। तो फिर बहुत टाइम तक मैंने रेजिस्ट किया। तो मेरी मम्मा ने कहा कि जो सवाल तुम पूछती रहती हो ना, उसके जो सारे उत्तर है वो इसी में मिलेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है तो फिर आई कैन रीड, हाँ, एक बारी पढ़ के तो देखा जा सकता है। सही बात जबकि जब यदि इस साइड इतना मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं मानती हूँ एंड ऑल ऑफ दिस, तो मैंने कहा चलो एक बार उस साइड जाके देखते हैं, शायद अच्छा हो। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग इट। तो मैंने पहली बार पढ़ा तो बहुत कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि कभी वो शब्द सुना ही नहीं, कभी पता ही नहीं था कि ये इसका मतलब क्या हो सकता है। तो एक बारी पढ़ा, दो बारी पढ़ा, समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे मुझे कोई गुरु की आवश्यकता है। तो तब मैंने फिर गुरु जी से पढ़ना शुरू किया। तो मैंने क्या किया कि मैंने फिर मतलब ढूंढना शुरू किया कि कोई गुरुकुल से कोई आचार्य जी मिले जो मुझे पढ़ा सके। तो मुझे 7 महीने लग गए एक गुरुजी ढूंढने के लिए। मेरा यही क्वेश्चन था कि आज के ज़माने में एक अच्छा गुरु ढूंढना भी मतलब बड़ा चैलेंजिंग काम है बिल्कुल, है ना। हर कोई गुरु बना हुआ है। हाँ हाँ समझ गए बिल्कुल ना। सही बात है ये। हाँ, जैसे मैं फील्ड में वैदिक मैथ्स की फील्ड में हूँ, मेमोरी की फील्ड में हूँ, मतलब हज़ारों ट्रेनर्स हैं लेकिन उनमें से सच्चा और अच्छा ट्रेनर कौन है, उसके लिए आपको महीनों की रिसर्च चाहिए। तो आपने वो अपना गुरु कैसे ढूंढा फिर? तो एक तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि शायद गलती भी की थी थोड़ी कि गुरु ढूंढने निकल गए। मुझे ऐसा लगता है कि आप गुरु को नहीं ढूंढ सकते, गुरु आपको ढूंढता फिर है। वही बात, गुरु आपको हाँ, ढूंढता है। आपको ढूंढता है। तो मुझे बहुत टाइम तक तो ये रियलाइज़ हुआ ही नहीं। अच्छा, जो मेरे कंटेंट में जो मेंटर है मनीष पांडे जी, उन्होंने मुझसे ये बात कही थी। वो मुझे कंटेंट में गाइड करते हैं, तो ही इज़ माई गुरु देयर। बाकी ये जो फील्ड है वो तो एकदम अलग है। तो उन्होंने मुझसे ये चीज़ कही थी, तो तब मैं नहीं मानती थी कि नहीं ऐसा नहीं होता होगा। पर जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं शायद ऐसा होता है। और जो मनीष भैया भी हैं जो मुझे कंटेंट में गाइड करते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने ही मुझे ढूंढा था, मैंने उनको नहीं ढूंढा था। पर अब हमें लगता है कि बैठे बैठे हमको मिल जाएगा कोई गुरु आके, ऐसा नहीं होगा। प्रयास तो करना पड़ेगा ना। तो जब जिज्ञासा उतनी होगी, जब आपके अंदर उतनी डेडिकेशन होगी किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, तो मुझे लगता है इवेंचुअली सब चीज़ें वैसे ही दैट फॉल्स इन प्लेस। तो वो ऐसा ही होता है। तो वो 7 महीने मैंने, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया था पढ़ना और सिर्फ गुरु ढूंढने लगी थी, नहीं मैं पढ़ रही थी
और पढ़ते पढ़ते इवेंचुअली कहीं ना कहीं से मुझे एक गुरुजी मिले जो रेडी हुए कि ठीक है मैं तुम्हें गूगल मीट पे पढ़ाना शुरू करता हूँ। गूगल मीट पे वो भी हाँ, गीता जी पढ़ाना? वो भी गीता जी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 12th में थी उस टाइम पे, तो मुझे पता है कि स्कूल छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के तो मैं किसी गुरुकुल में जाके रह नहीं सकती हूँ, तो ऑनलाइन ही एक ऐसा मीडियम है। एंड ऑफ कोर्स कोविड था तो सब कुछ ऑनलाइन था, तो मैंने कहा व्हाई नॉट दिस। हाँ, कभी जीवन में ऐसा चाहती हूँ बिल्कुल कि एक आधी साल जाके गुरुकुल में रहूँ, वहाँ का जो जीवन है एक्चुअल वो जाके जीऊँ। तब ये सवाल नहीं आया कि जो गुरु है वो ऑथेंटिक है या नहीं है? नहीं, बहुत सारे लोगों से पढ़ के देखा मैंने, तो गुरु ढूंढने के लिए भी मुझे लगता है बहुत सिंपल सा सिस्टम है कि खासकर कि आध्यात्मिक जो विषय है, जैसा आपने कहा कि हर कोई गुरु बना हुआ है, तो मुझे लगता है सच्चा गुरु वही है जो यदि आपको जिस भी ईश्वर के पथ पे जो चलना है, तो आजकल जो गुरु हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी पूजा करवाने में लगे हुए हैं कि तुम मुझे पूजो, मैं ही वो परम पिता परमेश्वर का रास्ता हूँ। तो यहीं पे आपको पता चल माध्यम जाएगा मैं कि ही ये हूँ, तो सही नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है गुरु वही सच्चा होता है जो आपको ईश्वर की तरफ लेके जाए, ना कि अपनी तरफ की मेरी तरफ से तुम होके जाओ तो तुमको ईश्वर प्राप्त होंगे या मोक्ष प्राप्त होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन ऑथेंटिक है और कौन नॉन ऑथेंटिक है। तो मुझे लगता है गुरु ढूंढने का सबसे सिंपल मंत्र यही है कि जो भी आचार्य या जो भी गुरु हैं वो आपको ईश्वर के समीप ले जाएं, अपने नहीं। मैं दोबारा से उन्हीं बातों पे आता हूँ कि जैसे आपके काफ़ी सारे सवाल थे, तो क्या उन सवालों का जवाब आपको गीता जी में मिला जब आप पढ़ रहे थे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें फिर आपको पता चला पूजा पाठ क्यों करनी चाहिए, कर्म हाँ कांड हाँ क्या हाँ, होता है, बिल्कुल या बिल्कुल। भगवान होते हैं या नहीं होते? हाँ बिल्कुल। और सारे मतलब जैसा कि कहा जाता है ना कि सारे सवालों का जवाब जो है वो गीता जी में है, बिल्कुल है, पर मुझे लगता है वहाँ पे हमें रुक नहीं जाना चाहिए। उसके पश्चात भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है, फिर उपनिषद है, तो फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद और भी मन में सवाल होते हैं कि ईश्वर ने ये संसार क्यों बनाया, क्या आवश्यकता थी, है ना, कर्म क्या होते हैं, कर्मों का हिसाब किताब कैसे होता है। तो अब जब ये सारे प्रश्न जब गीता जी पढ़ने के बाद आए तो फिर मैंने उपनिषदों की तरफ देखा, तो अब वो जो उत्तर है वो उपनिषदों से, दर्शन शास्त्रों से मिल रहे हैं, जो हमारे षट दर्शन होते हैं, 6 दर्शन होते हैं, वहाँ से मिल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ रुकना नहीं चाहिए, उसके आगे भी पढ़ के देखना चाहिए। मैं बताता हूँ, मैं कुछ टाइम पहले तक मैं क्या करता था, मैं अगर किसी भी सिचुएशन में फंसता था, तो जैसे हम वो टोस्ट नहीं करते, तो गीता जी, मतलब मैं बहुत आदर करता हूँ गीता जी का, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने भी वो कुछ टाइम तक वो गलत किया कि ये मेरा अपने सवाल का जवाब ढूंढने का तरीका था। मैं गीता जी को, जैसे एक बुक होती है, उसकी किसी भी पेज को अचानक से रैंडम खोलता था कि इसमें से कोई श्लोक पढ़ूंगा और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। हाँ हाँ ऐसा हाँ। नहीं होता है ना। हाँ, धीरे धीरे अब मैंने भी गीता जी को पढ़ना शुरू किया है, और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं भी पिछले 3-4 साल से मतलब अध्यात्म में जुड़ता जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि जब आप कहीं फंसते हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जब आएगी, एक सिचुएशन ऐसी आती है जब आपकी फैमिली, मतलब फ्रेंड सर्कल तो छोड़िए, रिलेटिव तो छोड़िए, आपकी परिवार, आपके माता पिता भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, वो भी हेल्पलेस फील करेंगे। तब आपको जो वो परम शक्ति है, भगवान जो है ना, वही साथ और वो देंगे। कोई कुछ भी मान सकता है, लेकिन वो सहारा बहुत बड़ा होता बिल्कुल बिल्कुल। है ना। अगर आपने उनमें विश्वास कर लिया, तो वो आप अपने आप पर खुद ही विश्वास, क्योंकि वो आप में वो विश्वास डाल देंगे, फिर आप ग्राउंडेड भी रहेंगे और फिर आप सारी चीज़ें भी करेंगे। तो बहुत बढ़िया। मेरा जो अगला क्वेश्चन है, व्यूज़ का दौर चल रहा है ना, यूथ जो है, रील्स का, शॉर्ट्स का, व्यूज़ के दौर में पर्दे से बेपर्दा होते जा रहे हैं लोग, ठीक है, और स्तर का जो कंटेंट है स्तर से स्तरहीन होते जा रहे हैं। ऐसे समय में आपने संस्कार को पकड़ा, सादगी को पकड़ा, साड़ी को पकड़ा, शास्त्रों को पकड़ा, मतलब ये जर्नी कैसे शुरुआत हुई इस जर्नी के? ऑनेस्टली वही शायद देख के ही ये समझ में आया कि कहाँ जा रहा है युवा और कहाँ जाने की ज़रूरत है। मैं मतलब ये नहीं कहूँगी कि मैंने कभी वो चीज़ें नहीं की, ऑब्वियसली उतने एक्सट्रीम लेवल पे मैंने नहीं किया, बट मैं भी बहुत इन्फ्लुएंस्ड रही हूँ वेस्टर्न कल्चर से एंड वेस्टर्न क्लोथिंग से। बहुत एक्सट्रीम कभी भी नहीं किया मैंने, एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री में किया है जो कि नॉर्मल इंडियन फैमिलीज़ में होता है। एंड मेरी खुद की भी उतनी समझ थी कि मुझे बहुत एक्सट्रीम तो कुछ नहीं करना है, तो मैंने भी वो सब किया है। ऐसा नहीं है कि राइट फ्रॉम चाइल्डहुड में ऐसी रही हूँ, वो बदलाव धीरे धीरे आया है, ऑनेस्टली वो पढ़ने से ही आया है।
तो मुझे लगता है कि पढ़ने से वो जो अवेयरनेस आती है ना, वही आपको वो अवेकनिंग की तरफ लेके जाती है। तो आई ट्रूली बिलीव इन दैट। तो धीरे धीरे ही वो एक एक बहुत सीमलेस प्रोसेस था मेरे लिए कि अपने आप ही मतलब वो सारी चीज़ें छूट गई कि जब मुझे लगा कि हमारे पास जो है वो कितना वैल्यूएबल है, तो ज़रूरत ही नहीं है वो कॉपी करने की जब यही इतना सुंदर है। हमारा जो हमारे जो संस्कार है, हमारी जो वैल्यूज़ है, हमारी खुद की जो संस्कृति है, उसमें इतना कुछ है, उसको ही हम वेस्टर्न को देख रहे हैं जबकि वेस्टर्न लोग हमें वेस्टर्न फॉलो कर हमें रहे हैं। देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। अगेन हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, बट ज़रूरत है कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाए। बिल्कुल मॉडर्न होना चाहिए, बट वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ना जाए। तो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस मॉडर्न होने में और वेस्टर्न होने में। आप अपनी सोच से मॉडर्न होना सीखें ना, और संस्कारों से वैसे ही जुड़े रहें। उससे मॉडर्न होने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। सोच से मॉडर्न होना सीखे। हाँ बिल्कुल, क्या सोच मतलब से इससे? आज़ाद होना सीखे। मतलब इसका थोड़ा सा डिटेल में आप बताइए। सोच से आज़ाद होना सीखे एज इन कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है आप वो फिगर आउट करिए, बहुत ओपन माइंड थिंकिंग रखिए। पर हम क्या करते जा रहे हैं कि सोच से भी आज़ाद हो रहे हैं और संस्कारों से भी आज़ाद होते जा रहे हैं, है ना? तो वो नहीं करना चाहिए। संस्कारों से जुड़े रहेंगे तो सोच और शायद और अच्छी होती चली जाएगी। तो मुझे लगता है ये बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। आपने आजकल एक पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ सुना है? दिलजीत दोसांझ का मतलब क्रेज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा। और वो अपने हर कॉन्सर्ट में एक ही बात कहते हैं कि मैं आज इस लेवल पे आया हूँ क्योंकि मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं अपने भगवान में विश्वास करता हूँ। और ये चीज़ें करने के बाद जब उन्होंने अपनी फील्ड को चुना है, पिछले 25 सालों से काम कर रहे थे, मतलब इतना रिकग्नाइजेशन नहीं था जो आज के दौर में हो गया है ना। तो हमारा यूथ भी अगर भगवान को, जो जिसमें भी आस्था है, भगवान को, योग को, मेडिटेशन को, प्राणायाम को चुन ले और फिर अपनी फील्ड में काम करे, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। देखिए अमेरिका, हाँ, यहाँ से योग लेके गया तो वहाँ योगा हो गया, है ना? यहाँ से आयुर्वेद लेके गया, वो वहाँ आयुर्वेदा हो गया। तो वो यहाँ से इंस्पिरेशन ले रहे हैं और फिर हम वही फॉलो करते हैं। आज हम योगा कर रहे हैं, आयुर्वेदा फॉलो कर रहे हैं, मतलब एक थोड़ा ट्रेंड शुरू हो गया है। और यदि आप जाके देखेंगे तो ये चीज़ें यहीं से शुरू हुई थी, बट बिकॉज ना अमेरिका इज़ डूइंग इट, तो हमें उसे कॉपी करना है। स्टीव जॉब्स यहाँ पे आए, यहाँ पे जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ तो वो कहते हैं कि मैं नीम करोली बाबा के वहाँ गया था, वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मार्क जकरबर्ग है, या जितने भी बड़े बड़े ये जिन्होंने बड़ी बड़ी क्रिएशंस की हैं, इंडस्ट्रीज बनाई है ना, वो सब इंडिया में आए। यहाँ आ रहे हैं। अभी महाकुंभ, मैं प्रयागराज से आती हूँ, तो महाकुंभ हो रहा है वहाँ पे। स्टीव जॉब्स की वाइफ आई हुई है 2 हफ्ते का कल्पवास करने के लिए, वाराणसी आई हैं। उन्होंने अपना नाम लॉरेंस से कमला या कुछ तो भी, हाँ आई थिंक कमला ही किया है, कुछ तो भी ऐसा चेंज किया है उन्होंने, दीक्षा ली। और यहाँ आके महाकुंभ में प्रयागराज में रह के वो 2 हफ्ते का कल्पवास करने वाली हैं, कठिन तप। तो देखिए आप वो चीज़ें यहाँ आके फॉलो कर रहे हैं और हम वहाँ जा रहे हैं। मैं 2 दिन पहले वृंदावन गया था, वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल में मैं गया। हाँ मतलब कितना ज़बरदस्त वो मतलब राधा कृष्ण को लेकर मतलब वो करते हैं। और जबकि मतलब वो लोग हमारे, क्योंकि वो आ चुके हैं, वो देख चुके हैं कि क्या पावर है। और जबकि हम क्या करते हैं, हम चर्च में मतलब हम उनकी चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते जा रहे हैं और वो हमारी चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते जा रहे हैं। बिल्कुल। हमारी जो पुरानी चीज़ें, जैसे कि वैदिक मैथ्स की बात करूँ, मैं वैदिक मैथ्स की फील्ड में हूँ, मेमोरी की फील्ड में हूँ। आपको पता है वैदिक मैथ्स हमारे अथर्ववेद से आया, ठीक है? लेकिन वैदिक मैथ्स पे रिसर्च इंडिया में ज़्यादा नहीं की, वेस्टर्न में जो वैदिक मैथ्स की जो बुक्स लिखी हैं, वो जो वेस्टर्न ऑथर्स उन्होंने ज़्यादा लिखी हैं, है ना? तो वो हमारी चीज़ों पे रिसर्च करके आगे बढ़ गए और हम अपनी ही चीज़ों से अज्ञान रहे, है ना? तो हमारे यूथ को ये चीज़ समझनी होगी कि हमारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं। जब मैं थोड़ा सा अपनी एक छोटी सी जर्नी बताता हूँ, जब मैं वैदिक मैथ्स पढ़ने लगा था, मेमोरी के बारे में पढ़ने लगा था, तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, आईएएस की तैयारी कर रहा था। और मैं हमेशा ये ढूंढता रहता था कि भाई, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड होता है, कि कैसे मैं इतने वाइड सिलेबस को कवर करूँ। तो मैं मेमोरी टेक्निक्स वगैरह सीखने लगा और जब मैं उनकी डेप्थ में गया तो मुझे पता चला कि ये हमारे इंडियन जो हमारे वेदाज हैं, वेदाज में ये सारी की सारी चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं। जैसे मैंने बताया वैदिक मैथ्स अथर्ववेद से आया। तो जो आईएएस की बुक्स थी उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा इन बुक्स में बन गया और मैं घंटों तक ये पढ़ता रहता था।
मेरे पेरेंट्स को लगता था कि बेटा तो आईएएस की तैयारी कर रहा है, मैं तैयारी कर रहा था इन चीज़ों की। फिर इन चीज़ों में स्कोप भी देख रहा था कि मेरा इंटरेस्ट तो ज़बरदस्त बन गया है, क्या इसमें कुछ स्कोप है? तो स्कोप ना के बराबर था। फिर मैंने थोड़ा सा और सोचना शुरू किया कि कुछ अचीवमेंट्स लेनी चाहिए। फिर मैं नेशनल रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ मूव हुआ। मतलब मेरे पेरेंट्स को 4-5 साल के बाद पता चला कि मैं वैदिक मैथ्स पढ़ रहा हूँ, मेमोरी पढ़ रहा हूँ। जब पहली बार रिकॉर्ड बना, रिकॉर्ड बनते ही वो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे आया, ओके। है ना। आपको कंटेंट क्रिएशन करना था, और आपने जैसे हमारी बात भी हो रही थी कि आप अकेले बच्चे हैं, ठीक है, और तो क्या पेरेंट्स को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी नहीं हुई कि बेटी कंटेंट क्रिएशन की बात कर रही है, जबकि आजकल बहुत सारे चैनल्स डिलीट हो रहे हैं, ये इतना इनसिक्योर, सोशल मीडिया इतनी इनसिक्योर है, कोई सिक्योरिटी नहीं है ना, तो आप उसमें अपने एफर्ट्स डाल रहे, तो पेरेंट्स ने थोड़ा सा रोका टोका नहीं आपको? नहीं, समझाया था मुझे। एक चीज़ बहुत, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, आई एम ब्लेस्ड विथ लाइक रियली गुड पेरेंट्स एंड रियली सपोर्टिव पेरेंट्स। तो कभी रोका नहीं किसी चीज़ को करने के लिए, हमेशा समझाया कि देखो हमें ऐसा लगता है, पर तुम्हें ठीक लगता है तो करो। तो हमेशा मतलब मेरी खुशी चाहिए कि तुम जो भी काम करो उसमें खुश रहो। तो मैंने एक्चुअली, क्योंकि मैं सोशल मीडिया देखते देखते बड़ी हुई हूँ, तो मैं 4 साल की थी तब से कंप्यूटर था मेरे पास में। तो सोशल मीडिया मतलब मैंने देखा है ग्रो करते हुए कि क्या स्पेस है एंड एवरीथिंग। तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि बहुत अच्छा स्पेस है। तो मैंने 7th क्लास में पहली बार अप्रोच किया था पेरेंट्स को कि मुझे ना यूट्यूब करना है। एंड एट दैट टाइम मैं एक कथक परफॉर्मर हूँ। तो मैं पहले, अच्छा। हाँ जी, मैं कथक में डिप्लोमा कर रही थी। तो मैंने 2nd ईयर तक डिप्लोमा किया, फिर कोविड आ गया था। बट डिप्लोमा करने के पहले ही मैंने बहुत सारे स्टेज किए हैं, स्टेट, नेशनल एंड प्राग संगीत समिति के लिए भी मैंने परफॉर्म किया, दूरदर्शन के लिए मैंने काम किया था। तो 9th-10th के आसपास की बात है ये सारी। तो मैंने उनको कहा कि मुझे ना एक यूट्यूब चैनल शुरू करना है एंड आई अपलोड माई डांस वीडियोस देयर। तो मुझे 2 साल लग गए उनको मनाने में कि मुझे शुरू करने दे, क्योंकि उस टाइम पे तो बिल्कुल भी करियर नहीं था सोशल मीडिया का। कंटेंट क्रिएशन जैसी कोई प्रोफेशन होती ही नहीं थी। तो यूट्यूब वाले भी यही कहते थे कि यूट्यूब में कोई करियर नहीं है, अनटिल अनलेस मतलब वो एक बहुत अच्छे लेवल पे भी थे, तब भी वो यही कहते थे कि ये तो हम एज अ हॉबी कर रहे हैं, इसमें कोई करियर नहीं बन सकता है। तो मेरे मम्मी पापा को भी यही लगता था, और मुझे भी ऑनेस्टली वही लगता था कि हाँ ठीक है, हॉबी के लिए या फेम के लिए, रिकग्निशन के लिए लोग करते होंगे। तो मैंने 9th क्लास में चैनल शुरू किया था पहली बारी डांस का। मैंने 1 साल ही वो चैनल बहुत कंसिस्टेंटली किया, और मेरी मम्मा ने उस टाइम बहुत सपोर्ट किया था मुझे। वो मेरे वीडियो शूट करके देती थी, एवरीथिंग, पीछे का भी जो टेक्निकल पूरा मैनेजमेंट होता है वो भी वो बहुत अच्छे से समझती है आज भी। अच्छा। तो वो बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ में हमेशा से। तो उनको समझ में आता है मतलब। एंड आज भी कोई भी वीडियो, कभी भी कहीं भी कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी पॉडकास्ट हो, मैं उस पर पॉडकास्ट दे के आई हूँ, इंटरव्यू दे के आई हूँ, मैंने नहीं सुना, बट मेरी मम्मी पूरा टीवी पे बैठ के एक एक शब्द सुनती है, एक एक कमेंट पढ़ती है कि किसने क्या कमेंट किया है, एवरीथिंग उनको Very सब good, पता है, very A to nice. Z। तो इतनी सपोर्टिव है, पापा भी उतने ही सपोर्टिव है डेफिनेटली। दोनों के रोल्स अलग है डेफिनेटली। मम्मा ऑन स्क्रीन ज़्यादा सपोर्टिव है, पापा ऑफ स्क्रीन ज़्यादा सपोर्टिव है। तो ऐसी वाली बात है। बट हार्ड कौन है दोनों में? कोई भी नहीं, ऑनेस्टली दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मतलब अपना अपना तरीका होता है ना पेरेंट्स का समझाने में। तो कुछ चीज़ों में पापा समझाते हैं, कुछ चीज़ों में मम्मा समझाती हैं, तो मतलब बैलेंस आउट हो जाती है चीज़ें। तो अगर आपको कोई सजेशन लेना होता है हाँ करियर से रिलेटेड, हाँ, आप किसका तो सजेशन? मम्मा से। मम्मा से? क्योंकि मम्मा मेरे करियर को मतलब पूरे तरीके से समझती है, क्योंकि वो देखती है ऑनलाइन बहुत ज़्यादा। पापा भी समझते हैं, पापा कहते हैं मम्मा से पूछ लो। क्योंकि करियर वाइज मेरे मतलब मुझे पता है कि कंटेंट में क्या है, क्या चीज़ें हैं, मम्मा को भी पता है। तो वो मुझे सही एडवाइस देती है, और जब उनकी भी नहीं समझ आती तो वो कहती है कि अपने मेंटर से पूछ लो। वो जैसा कहे फिर। तो ऐसा होता है। तो मैंने 1 साल वो चैनल किया, 10th तक, बोर्ड्स के टाइम पे भी आई वॉज डूइंग इट। 11th तक इवेंचुअली मैंने किया, जब 11th मेरा शुरू ही हुआ था। एंड उसके बाद एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कुछ मतलब ग्रोथ नहीं हुआ था उसमें, इट वॉज अ फेलियर सॉर्ट ऑफ। बट मुझे लगा उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे कंसिस्टेंट रहना आ गया। यदि 1 साल मैंने हर हफ्ते 2 वीडियो अपलोड किए विदाउट फेल, डांस वीडियोस खुद एडिट किया, शूट किया, एवरीथिंग, तो मुझे लगा कंसिस्टेंसी तो आई कैन मेंटेन, इसका मतलब। एंड बहुत मेहनत करते थे हम लोग उस चैनल पे। तो बट वो कुछ गाइडेंस नहीं थी ऑनेस्टली, टेक्निकल पार्ट कुछ आता नहीं था। तो फिर वो बंद कर दिया चैनल, एक 1.5 साल चला के वो बंद कर दिया। तो
बड़े दुख के साथ बंद किया था कि यार इतनी मेहनत इतनी की। मेहनत की थी। बट ठीक है, मुझे लगता है वो कंटेंट से जो मैंने सीखा था ना, या जो भी चीज़ें उस टाइम पे मैंने की, वो आज भी बहुत काम आती हैं कि क्या नहीं करना है, मैंने उससे वो सीखा था। तो उसके बाद में फिर 12th में लॉकडाउन हो गया अगेन। तो मैंने कहा अभी फिर से सोशल मीडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है एंड एवरीथिंग, तो मुझे लगता है फिर से एक बार ही ट्राई करना तो आपने चाहिए। किस पे पहले कंटेंट डाला, यूट्यूब पे, ये तो इंस्टाग्राम मैंने पे? जो आपको बताया ये यूट्यूब पे किया था। उस टाइम इंस्टा पे वीडियो लोग बहुत कम डालते थे, फोटोज ज़्यादा डाला करते थे। हाँ, फोटो प्लेटफॉर्म ज़्यादा था। तो मैं एक्टिव थी इंस्टाग्राम पे, बट मैं वहाँ पे भी यूट्यूब ही प्रमोट करती थी। तो वो भी एक अच्छा फेस था मुझे लगता है। वहाँ पे जो मैंने वीडियोस डाले थे वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने कई बार शेयर भी किए थे, उनके गानों पे जो मैंने डांस किया था। वो सारे स्क्रीनशॉट्स आज भी मेरे पास है सेव्ड। तो वो भी बहुत अच्छा टाइम था ऑनेस्टली। बट उसके बाद में फिर हाँ 12th हो गया। 12th के टाइम पे मैंने सोचा एक बार फिर से कंटेंट शुरू करेंगे, बट नॉट दिस टाइम टू परफॉर्म, क्योंकि उस टाइम पे डांस ऑलमोस्ट छूट रहा था, कोविड आ गया था, तो मैंने ऑलमोस्ट प्रैक्टिस बंद कर दिया था, तो कंटिन्यू नहीं हो पाया वो फिर। और मैंने कहा कि नहीं, इस बार समथिंग लाइक ऑन कैमरा बोलने के लिए कुछ शुरू करते हैं, ऐसा कुछ। तो मुझे वो नहीं आता था ऑनेस्टली कि कैमरे पे बात कैसे करते हैं, तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट इंसान रही हूँ हमेशा। परफॉर्म करना बहुत अलग चीज़ है। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल में बहुत इंट्रोवर्ट रही हूँ हमेशा से। मतलब मेरे पेरेंट्स भी, मतलब एवरीवन इन द फैमिली नोज कि मैं कितनी इंट्रोवर्ट रही हूँ। आज भी जब वो देखते तो वो ये कहते हैं कि वही लड़की है जो बात नहीं करती थी, आज कितना बात करती है। ये बिल्कुल ऑडियंस भी आप देखिए कि है ना, ये जानवी जी के केस में भी और ये मेरे केस में भी है कि बहुत ज़्यादा मतलब हम बातें नहीं करते थे, मतलब स्टेज पे बोलना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। सकती है, बिल्कुल। मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। तो मैंने भी वो इवेंचुअली डेवलप किया है। एंड परफॉर्म करना अगेन बहुत अलग चीज़ है, क्योंकि डांस मेरे लिए बहुत पैशनेट चीज़ है। तो मैं आज भी कहीं भी डांस परफॉर्म कर सकती हूँ, मतलब उस टाइम पे भी यही था। बट जब बोलने की बारी आती है तब मेरी एकदम हालत ख़राब हो जाती थी कि नहीं, बोलना नहीं होगा मुझसे। तो सिमिलर विद द कैमरा, कैमरा भी मुझे लगता है स्टेज जैसा ही होता है। यू विल हैव दैट फियर कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, मैं बोलूँगा तो जज करेंगे, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो सिमिलरली मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो उस टाइम पे मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना शुरू किया था। तो मेरे मम्मी पापा दोनों ही किताबें पढ़ा करते थे सेल्फ हेल्प, तो वो हैबिट मेरे में भी आया है कि मुझे सेल्फ हेल्प किताबें का शौक़ वहीं से लगा। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैंने कहा ये अच्छी चीज़ है, जो मैं पढ़ती हूँ वही मैं प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँ। तो बट अगेन वो डर था मन में कि करना तो है पर कैसे करे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा नहीं, अपलोड नहीं करते हैं, पहले प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने क्या किया कि 90 दिन रेगुलरली अपने फ़ोन में हर रोज़ एक वीडियो रिकॉर्ड किया, 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, और उसको ऑब्जर्व किया और सिर्फ अपने एकदम क्लोज फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड्स को भेजा कि तुम बताओ इसमें क्या ठीक किया जा सकता है, कॉन्फिडेंस कैसा है, हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं, मैं बात कैसे करती हूँ, आई कांटेक्ट कैसा मेंटेन हो रहा है, मैं जो बात कह रही हूँ वो समझ में आ रही है कि नहीं, ऑल ऑफ दिस। तो मैंने कंसिस्टेंटली 90 दिन ये प्रैक्टिस किया था। अपना पहला वीडियो जो ऑन टू द अपलोड करने से P2C था, पहले? हाँ, कैमरे पे अपलोड करने से पहले। तो मैंने ये भी एक किताब में ही पढ़ा था कि ऐसे किसी चीज़ को प्रैक्टिस करो तो वो इम्प्रूव हो जाती है। तो मैंने कहा यही टेक्निक, ऐसे इसको अपनाते हैं। और मैंने उस टाइम पे एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। इट्स माय फेवरेट बुक। तो उस किताब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कम्युनिकेशन के बारे में। बहुत सिंपल है बट बहुत इफ़ेक्टिव किताब है। तो मैंने वही प्रैक्टिस किया। 2-3 लर्निंग बता सकते हैं उस बुक की आप? बहुत सिंपल चीज़ें हैं, मतलब कम्युनिकेशन मुझे लगता है ना, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। जैसे किसी से भी बात करो तो हंस के बात करो, उसमें एक चैप्टर है, एक डेडिकेटेड चीज़ है। तो मैंने वो एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी थी। दूसरा था उसमें कि जब भी किसी से बात करो तो उसके नाम को बार बार एड्रेस करो, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो यदि किसी से बात कर रहे हो और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है हमेशा किसी से, तो बार बार उसका नाम यूज़ करो। तो उसके दिमाग में एक स्पेशल अप्रोच बनती है आपके लिए कि वो मुझे मेरे नाम से एड्रेस करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से एड्रेस करते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें उसमें बहुत अच्छी थी। आई थिंक मैं बहुत टाइम हो गया मुझे भी पढ़े हुए, बट बहुत सिंपल चीज़ें, ऐसी कुछ नहीं है उसमें जो आपको शायद ना पता हो। इट्स जस्ट दैट आपको पता नहीं है कि उसको अप्लाई कैसे करना है। तो दैट वाज अ वेरी गुड बुक। तो उसके कुछ टेक्निक्स मैंने अपनी एक छोटी सी चीज़ मैंने सीखी थी अपनी बेटी से, जो बेटी मेरी 1 साल की भी नहीं हुई है, ठीक है। तो मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी 6 साल की होने वाली, बेटा 3 साल का, छोटी बेटी 1 साल की होने वाली है अभी फरवरी में, 9 फरवरी को। उस बेटी का क्या है मैम कि जब भी उसको देखते हैं,
जैसे ही उसको देखते हैं ना, वो 1 साल की भी नहीं, वो हमेशा स्माइल करती है ना, और जैसे ही स्माइल करती है उसको लेने का मन करता है। तो उससे पहले क्या था, मैं थोड़ा सा ना स्टिक या थोड़ा सा, मतलब मैं हंसता नहीं था बिल्कुल भी, है ना, मतलब क्योंकि मैं स्कूल्स वगैरह रन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ना मतलब एक अपनी इमेज ऐसी बना के रखनी पड़ती है कि बहुत स्ट्रिक्ट है ना, मतलब ज़्यादा बातचीत नहीं करता। लेकिन उस बेटी ने मुझे सिखाया कि ऐसे बंदों से ना लोग बात करना पसंद भी नहीं करते। आपको ना थोड़ा सा हंसमुख, क्योंकि हंसते हुए को हर कोई गले हाँ लगाता है ना। हाँ हाँ हाँ, कोई स्ट्रेंजर भी आपको दिखता है ना तो उसको लगता है कि अच्छा मैं शायद इनसे बात कर सकता हूँ क्योंकि ये हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। अप्रोचेबल है थोड़ा सा हाँ ज्यादा। तो हाँ। हाँ, ये एक अच्छी क्वालिटी है। तो ये चीज़ मुझे बेटी ने सिखाई, जो 1 साल की भी नहीं हुई है। क्योंकि पता नहीं उसको मतलब बर्थ, वो रोती नहीं है, मतलब बहुत बहुत रेयर केस में रोती है ना, अकेले बैठ के खेलती रहेगी, और जैसे ही कोई उसको देखेगा वो हंसने लग जाएगी, है ना। तो ये क्वालिटी मैंने अपने बेटी से सीखी। आप कंटिन्यू कीजिए आगे उसको। तो मैंने वहाँ से प्रैक्टिस शुरू किया इस तरह, और फिर जाके एक वीडियो अपलोड किया था। तो अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब ठीक ठाक कमेंट्स, मतलब 2-3 जो भी कमेंट्स आए थे इंस्टाग्राम पे। अब मैंने इंस्टाग्राम से शुरू किया था क्योंकि रील्स इंट्रोड्यूस हो गया था आई थिंक 2019 में। तो मैं किताबों में से एक कोई चीज़ जो मैंने सीखी, हर दिन उसका एक वीडियो अपलोड किया करती थी। उसको एडिट कौन करता था? टीम करती थी? नहीं नहीं, कोई टीम नहीं। 1.5 साल तक मेरे पास कोई भी टीम नहीं थी। एवरीथिंग, एडिट, शूट, एवरीथिंग, ये तो मैं सब खुद किया है। और आज भी अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यदि टीम नहीं हो मेरे पास, तो मेरा काम नहीं रुकेगा। कर सकते हो, और आनी चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसा करते हैं कि कैमरा कैसे सेटअप करना नहीं पता, एडिटिंग कैसे करना नहीं पता। कभी कोई टीम मेंबर अवेलेबल नहीं है अर्जेंसी में, तो क्या करोगे? तो मुझे लगता है स्किल आनी चाहिए कि काम ना रुके, किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। टीम करती है, डेफिनेटली उनका बहुत बड़ा रोल है, बट आपको भी आनी चाहिए सारी स्किल्स। तो वो मुझे लगता है वो 1.5 साल जो खुद रोज़ वीडियो बनाना, एडिट करना, वो एक प्रेशर हो गया था थोड़ा सा कि करना तो है, यही करना है। तो मैंने वैसे ही किया। एंड 1.5 साल, मतलब 12th के बाद में मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया टू परस्यू कंटेंट क्रिएशन। तो मैंने मम्मा पापा से कहा था कि मुझे 1 साल का समय दीजिए कि मुझे कंटेंट क्रिएशन में यदि कुछ अच्छा करना है, तो उसके बाद कुछ नहीं होगा तो फिर आई विल गेट बैक टू एकेडमिक्स या जो भी मुझे पढ़ाई वाले फील्ड में जो भी करना होगा। तो 1.5 साल लगा मुझे ऑलमोस्ट, बट 1 साल में उन्होंने मेरा मेहनत देखा है, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, टेक 6 मंथ्स और, एंड फिर अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो गेट बैक। अच्छा, तो मैंने अभी कहा, आपके अच्छा, ठीक कितने है। फॉलोअर इंस्टाग्राम पे? अभी क्लोज टू 6 लाख, 570 ऑलमोस्ट, आई थिंक 565 570 के। या और यूट्यूब पे? यूट्यूब पे 1,20,000 था। ये भी एक अच्छा नंबर है यूट्यूब पे आज के दिन। ये है एक्चुअली मेरे 2 चैनल्स हैं यूट्यूब पे, एक पे 30,000 है और एक पे 1.5, मतलब ऑलमोस्ट वहाँ क्लोज टू 1.5। या जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जबकि सोशल मीडिया, जैसे हम बात कर रहे थे, सोशल मीडिया हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, क्या कभी डर लगा कि अगर अचानक से कुछ भी, मतलब मिस हैपनिंग कुछ भी हो सकता है सोशल मीडिया पे ना? क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ, ये हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, हम किसी के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, और लेकिन हम एफर्ट्स ऐसे डाल रहे हैं जैसे हमने अपनी खुद की कंपनी बना रखी हो, मतलब दिन रात हम उसी में लगे हुए हैं। कितने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिनके बड़े बड़े चैनल्स डिलीट हो गए हैं, और आज के दिन हर दिन किसी न किसी चैनल को बड़ी बड़ी स्ट्राइक आती रहती है ना। तो और यूट्यूब पे जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर वो डरे हुए हैं। आपको लगा डर? मेरा चैनल रिसेंटली हैक हुआ था, यूट्यूब चैनल, उस पर कुछ 700 वीडियोस थे, एंड वो हैक हो गया था। तो हैकर ने जीमेल ब्रीच कर लिया था, एंड देन यूट्यूब चैनल हैक हो गया। तो आई रियलाइज्ड कि मतलब जो इतना कुछ भी, जितना भी नंबर है आपके पास, पता है 1000, 1200, 1500, कुछ 10,000 नंबर्स भी है ना, तो भी वो आपको बहुत लगते हैं कि यार मैंने मेहनत से बनाए थे ये, एंड एक झटके में, एक सेकंड में इट गॉट लाइक कहाँ गायब हो गया। तो मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आती है कि किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे एक्टिव नहीं रहिए, पैरेलली 2-3 प्लेटफॉर्म्स बिल्ड कीजिए, बीट लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ट्विटर। तो 2-3 प्लेटफॉर्म पे, मतलब कई बार क्रिएटर्स ऐसा करते हैं, मैंने भी यही गलती किया था ऑनेस्टली, कि बस मैंने इंस्टाग्राम ग्रो किया एंड बाद में यूट्यूब शुरू किया। तो मुझे इवेंचुअली रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म ग्रो नहीं करना है। इन जस्ट केस कि इस प्लेटफॉर्म को कुछ हो जाता है तो मेरे पास कम्युनिटी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी रहे, वो वहाँ से जाए। कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हो, मतलब सारे प्लेटफॉर्म्स पे? क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का अपना एक अलग नीचे है, अलग निश है, अलग रिक्वायरमेंट भी है, अलग मुझे लगता है। रिक्वायरमेंट्स है हाँ ना, हाँ हाँ। और सबके लिए अलग अलग, मतलब आप सेम कंटेंट बनाते हैं, अलग अलग कंटेंट बनाते हैं? ऑनेस्टली जैसे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के लिए तो सेम कंटेंट बनता है। जो इंस्टाग्राम पे जाता है रील्स, वही शॉर्ट्स रीपर्पस हो जाता है। अब इसी को बहुत स्मार्ट तरीके से लिखा भी जा सकता है,
जो मैंने बोला है उसको लिखा भी तो जा सकता है। तो मेरी ही स्क्रिप्ट है तो मुझे पता है क्या लिखना है। तो वो लिंक्डइन पोस्ट बन गया, उस लिंक्डइन पोस्ट को छोटा कर दिया तो ट्विटर के लिए पोस्ट बन गया। और अब तो ट्विटर एंड लिंक्डइन भी वीडियो सपोर्ट करते हैं, इवेंचुअली अभी हो गया है। तो जो वीडियोज हैं वो जो इंस्टाग्राम की रील है वो एज इट इज़ आपकी यूट्यूब, लिंक्डइन एंड ट्विटर पे भी जा सकती है, एंड प्लस रिटन कंटेंट भी लिखा जा सकता है है। ना। तो जैसे जानवी जी कह रहे हैं ना कि सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं कई बार एक प्लेटफॉर्म को इतना तवज्जो दे देते हैं कि है ना कि यूट्यूब पे फोकस करेंगे, बाकी चीज़ों को नहीं करेंगे। क्योंकि आज के दिन जो आज का सिनेरियो चल रहा है, आपका प्लेटफॉर्म पे कब कौन सा चैनल डिलीट हो जाए, और आपने अगर एक ही चैनल पे मेहनत की है तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए इक्वली आप अगर सोशल मीडिया पे आ ही रहे हैं, कंटेंट बना ही रहे हैं, तो आपको यूट्यूब भी, आपको इंस्टाग्राम भी, फेसबुक भी, लिंक्डइन भी और ट्विटर भी, सब पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड आई थिंक एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद यदि मान लीजिए ऐसे कोई मिसहैप हो भी जाता है तो मुझे लगता है एटलीस्ट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आप एक ऐसी ब्रांड या एक ऐसी इमेज बिल्ड कर लेते हैं कि यदि फिर से शुरू करेंगे ना तो शायद वो नंबर्स वापस आ जाएंगे। मतलब मेरी एक क्रिएटर फ्रेंड्स है, 2 लड़कियां हैं बहुत अच्छी, इंस्टाग्राम पे संस्कृत सिखाती हैं दोनों, तो दोनों सिस्टर्स हैं। तो उनका 5 लाख का इंस्टाग्राम चैनल हैक हो गया था। एंड मतलब उन्होंने मुझे भी रीच आउट किया था, बताया मुझे सारा मैटर, आई ट्राइड टू हेल्प देम। तो फिर वापस कुछ हुआ नहीं, वो चैनल वापस आया ही नहीं। तो कुडोस टू दोस गर्ल्स, उन्होंने फिर से शुरू किया एंड नाउ दे आर ऑलमोस्ट एट 6 लाख फॉलोअर्स अगेन। तो आई थिंक नाउ यू डोंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस है कि आपको क्या करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बट अगेन बी एक्टिव ऑन द रेस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म मिल गया है, बिल्कुल हम फेस बन जाते हैं। जैसे पहले तो क्या होता था कि जैसे न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे जो एंकर आते थे वही फेस होते थे, है ना। अब अगर यूट्यूब पे आप कुछ सालों से काम कर रहे हैं, लोग ऑडियंस आपको जानते हैं, अगर आपका चैनल डिलीट भी हो गया हाँ, तो आ जाती है। हाँ, या तो वो चैनल ही वापस आ जाता है, नहीं तो आपकी ऑडियंस आ जाएगी, आपकी ऑडियंस कहीं नहीं जाएगी अगर आपके कंटेंट से खुश है तो। रवीश कुमार जी पहले एनडीटीवी में काम करते थे, किसी वजह से एनडीटीवी उन्होंने छोड़ दिया, है ना, कोई भी रीजन रहा हो, लेकिन जैसे वो यूट्यूब पे आए धमाल हो गए, लोग जानते थे उनको। लोग जानते हैं ना अब आपको। शुभांकर मिश्रा, हाँ, शुभांकर मिश्रा आल्सो आज तक पे काम करते थे, आज तक छोड़ा, और अब देखो कितने अच्छे पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं, और अब उन्होंने थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह का टच भी देना शुरू कर दिया है ना। एक चीज़ और बताइए, अब कंटेंट से रिलेटेड ही, क्या इसमें स्कोप है या इसके जरिए, मतलब आपका भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि आप कुछ अलग, कि भाई ये एक सिर्फ मीडियम है और इसके अलावा भी मुझे कुछ बिजनेस करने हैं या कुछ और करना है? ऑनेस्टली कंटेंट हमेशा, मतलब बाकी चीज़ें तो शायद फिर भी बहुत लाइफ लॉन्ग बन जाती है। कंटेंट एक ऐसी चीज़ है, या जो क्रिएटर का जो करियर होता है, मुझे लगता है वो 10 से 12 साल का एक टाइम स्पैन होता है जब आप बहुत अच्छे पीक पे रहते हो। उसमें भी पहले के 3 से 5 साल तो यू स्ट्रगल अ लॉट, है ना, नंबर्स बनाने में, ब्रांड बनाने में, एवरीथिंग टू गेट एंडोर्समेंट्स एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है एक क्रिएटर का लाइफ स्पैन शिफ्ट होता है। जैसे जितने भी बड़े क्रिएटर्स मैंने इंडस्ट्री में देखे, आप देखिए प्राजक्ता कोहली स्टार्टेड विथ यूट्यूब चैनल, इवेंचुअली शी गॉट इनटू नेटफ्लिक्स एंड फिल्म्स, एंड अब नाउ शी इज़ एन ऑथर। तो पूरा एक ग्राफ है, मतलब चेंज हुआ है करियर। Similar with Bhuvam also, I think. He started with YouTube channel, later got into films and everything, and now he's doing very well in web series वाले, you know, part में। तो मुझे लगता है वो शिफ्ट करना आना चाहिए, और शायद वो शिफ्ट होगा भी, क्योंकि एक क्रिएटर का कंटेंट आप कितना ही देखेंगे, है ना, और कितना ही नंबर वो पहुंचेगा, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो एक बैरियर होगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एक सैचुरेशन आती है, विच आई बिलीव 10-12 साल के बाद में यू हैव टू थिंक कि अभी क्या करना है। तो मुझे लगता है इवेंचुअली उस फेज में ही यू नीड टू फिगर आउट कि दिस शुड बी अ मीडियम, बट मेक अ प्रोडक्ट आउट ऑफ इट, मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट, कुछ भी जो भी आप कर सकते हैं। पैरेलल बिल्ड करना चाहिए, पैरेलल बिल्ड करना चाहिए मुझे लगता है। मतलब 4-5 साल के बाद स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इट, 3-4 साल तो बनाने में ही लग जाते हैं। तो आई थिंक इवेंचुअली आई ऑल्सो थिंक अबाउट समथिंग कि क्या करना है। अभी तो 3 साल ही हुए हैं तो उतना कुछ स्ट्रेस नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। गीता जी पे आते वापस। गीता जी में एक टर्म है स्थिति प्रज्ञा, जिसे सक्सेस का मूल मंत्र माना जाता है। तो इसका मतलब थोड़ा साधारण भाषा में आप समझा सकते हैं, क्या मतलब है इसका? आई थिंक इक्वानिमिटी, मतलब बैलेंस आउट करना चीज़ों को, जो हम मिस आउट कर देते हैं बहुत बार। तो मतलब यूजुअली हम क्या करते हैं कि खासकर कि मैंने जैसे जो देखा है कि हम जब अध्यात्म में जाते हैं तो हमें
मतलब आज भी जैसे देखा है, जैसे किसी और भी रिलीजियस कम्युनिटी में आप देखिए तो वहाँ पे ये प्रश्न नहीं पूछना पड़ता कि अच्छा आप भी आध्यात्मिक है। एक हमारे ही धर्म में मैंने देखा है कि यदि मैं किसी को बताऊँ या यदि कोई मुझसे पूछे कि आप आध्यात्मिक है तो बड़ा आश्चर्य करते हैं कि जैसे ये कितनी अबनॉर्मल चीज़ है आध्यात्मिक होना। आप देखिए किसी भी मुसलमान को कोई पूछा जाता है कि आप अल्लाह में मानते हैं या नहीं, तो मतलब डैम श्योर कि वो मानते ही होंगे। किसी भी क्रिश्चियन को आप देख लीजिए, कभी पूछा जाता है कि आप जीसस में विश्वास रखते हैं या नहीं? नहीं नहीं वो मतलब बचपन से सिखाया ही जाता है। एक हमारे यहाँ ही देखा है मैंने कि पूछना पड़ता है हमारे यहाँ कि अच्छा आप विश्वास करते हैं या नहीं। तो ये भी एक चीज़ है मुझे लगता है। दूसरा आई थिंक इक्वानिमिटी या बैलेंस आउट करने का मतलब ये है कि हम सोचते हैं कि अब हम आध्यात्मिक जीवन में हैं तो ये बहुत अलग चीज़ है हमारी नॉर्मल लाइफ से, तो इसके लिए हमें समय निकालना पड़ेगा, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। बट आई थिंक इट शुड गो इन योर लाइक मतलब बहुत नॉर्मल स्टेट। आप जो भी कार्य कर रहे हैं हर एक चीज़ में उस चीज़ का एसेंस होना चाहिए। तो हम हमेशा डिवाइड करने में लगे रहते हैं चीज़ों को कि ये मेरा आध्यात्मिक कार्य है और ये मेरा मटेरियलिस्टिक कार्य है ना, भौतिक जीवन है और ये आध्यात्मिक जीवन है। मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए। भौतिक जीवन में ही आध्यात्मिक को इस तरह से ले आइए ना कि आपको ये डिवीजन ही ना करना पड़े कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ ये आध्यात्मिक दृष्टि से कर रहा हूँ और अब जो कार्य कर रहा हूँ वो मैं करियर के पैसे की दृष्टि से कर रहा हूँ। नहीं, आप काम भी आध्यात्मिक दृष्टि से करिए, पैसे भी आध्यात्मिक धर्मानुसार कमाइए, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। तो जब भी गीता भी यही सिखाता है कि अपनी हर स्थिति में वो ईश्वर का स्मरण लेके आइए। बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो ये डिविजन्स बनाने की ज़रूरत नहीं। सही बात है। जैसे अभी हम ये पॉडकास्ट शुरू कर रहे थे तो हमने अगर 2 मिनट भगवान का नाम ले लिया है ना, या हम कोई भी अपना कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या अपने बिजनेस को मतलब जैसे ही हम जा रहे हैं ऑफिस जा रहे हैं तो 2 मिनट 5 मिनट लेने से मतलब वो चीज़ आपको सपोर्ट करेगी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। और फिर आप उसी स्टेट में काम करेंगे। जो मेहनत कर रहे हैं वो समर्पित करते चलिए कि मैं तो जो मेहनत कर रहा हूँ मैं अपना 100% दे रहा हूँ, पर ये जो है मैं उसको समर्पित करके कर रहा हूँ, तो बहुत आसान हो जाएगा जीवन। कुछ टाइम पहले तक मतलब 2 साल पहले तक जो भी मैंने रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए थे तो मतलब मैं जब भी बोलता था कि रिकॉर्ड मैंने बनाए हैं, मैंने मेरे 7 नेशनल रिकॉर्ड हैं, मेरे 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब इस तरीके से करता रहता था। जो मेरी धर्मपत्नी समकक्ष हैं उन्होंने बोले आप कितनी मैं करते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, है ना। अब हम खाटू श्याम जाते हैं, श्याम बाबा, अब मेरे मुंह से ये नहीं निकलता है कि मैंने किया, सब बाबा ने कराया, सब बाबा ने कराया। यही स्टेट है। हाँ, जो मेरे गुरु हैं संस्कृत के मतलब मैडम निर्मल उदासी, तो वो भी हमेशा एक ही बात कहती थी कि बेटा अपने जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपने कुछ भी अचीवमेंट्स ली हैं, आपने ली नहीं है, वो आपको मतलब उस भगवान की कृपा से मिली हैं। तो हमेशा आपको बस धन्यवाद करना है कि भगवान आपने मेरे द्वारा ये काम कराया। आप ये देखो ना, लाखों करोड़ों यूथ है, मतलब आपको ही क्यों चुना, आप में क्या ऐसा टैलेंट, जबकि मुझे कई बार खुद मैं बैठता हूँ आराम से, मुझे लगता है यार मेरे अंदर इतना टैलेंट तो नहीं था। मैं भी सोचती हूँ। है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब इतना तो काबिल नहीं था कि मेरे ऊपर ये टैग लगे मेमोरी किंग, कैलकुलेटर किंग का, है ना। मीडिया ने इतना उछाल दिया, जबकि मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, बिल्कुल छोटे से, है ना। तो सच में भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। तो हर चीज़ अगर हम डेडिकेटेड करेंगे ना, तो जैसे आपका एग्जाम्पल है या मेरा एग्जाम्पल है या बहुत सारे लोग, जैसे हमने बताया दिलजीत दोसांझ का है या बी प्राक बोलते, जितने भी बड़े बड़े सिंगर हैं आज के दिन वो ये बोलने लगे हैं कि भगवान का जो रोल है ना, मतलब सब कुछ डेडिकेट कर दो, ठीक है। तो ये गीता जी भी सिखाती है, गीता जी भी यही ये सिखा, स्टेट में रहिए, आप उसको समर्पित करके और फिर कर्म चलिए। कीजिए अपना। हाँ, और फिर कर्म कीजिए। भगवान कृष्ण की बात करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, मैं कई बार ये सोचता हूँ कि भगवान कृष्ण तो भगवान थे, तो उनको कुछ लोगों का माइंडसेट बदलना था बस, दुर्योधन का, दुशासन का, शकुनी का, और चुटकियों का काम था माइंडसेट बदलना। वो भगवान थे, जब वो मतलब सब कुछ कर सकते थे तो इतना रक्त मतपात क्यों हुआ, महाभारत क्यों हुआ। मतलब मैं मेरे फादर महाभारत को बहुत देखते थे, वो कर्ण को बहुत मानते थे, कर्ण को और अभिमन्यु को। ये जो 2 पात्र थे ना, वो बार बार कहते थे कि भगवान कृष्ण अभिमन्यु को भी बचा सकते थे, भगवान कृष्ण कर्ण को भी बचा सकते थे, इनफैक्ट ये महाभारत होना ही नहीं था, है ना, फिर भी महाभारत हुआ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मतलब आपकी राय क्या है इस चीज़ में?
मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि शायद ये हमारे लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि देखिए आज के समय में मुझे लगता है जैसे अर्जुन का जो पूरा कैरेक्टर है या दुर्योधन का जो पूरा कैरेक्टर, और यदि रामायण के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए जो श्री राम जी का कैरेक्टर है या रावण का जो कैरेक्टर है, तो मुझे लगता है ये तो उस समय के कैरेक्टर्स थे, उस समय के जो मनुष्य थे ये वो थे। पर आज के समय में हमारे मन में भी ये विचारधाराएं हैं, हम अर्जुन भी है और कहीं ना कहीं दुर्योधन भी है, कहीं श्री राम भी है तो कहीं रावण भी है। तो वो विचारधारा है जो डिसाइड करती है कि हम क्या कार्य करते हैं। तो आप रामायण देख लीजिए या महाभारत देख लीजिए, दोनों को ही धर्म का ज्ञान है। दुर्योधन तो महाभारत में ये भी कहते हैं कि मुझे पता है कि धर्म क्या है, पर मैं फिर भी उसका आचरण नहीं करूँगा। तो ये उसका माइंडसेट था। और अर्जुन को भी धर्म का ज्ञान है, लेकिन उसने समर्पित कर दिया कि मुझे धर्म का ही आचरण करना है। उनके माइंड में था, डिलेमा था, कन्फ्यूजन था, जो भी था युद्ध भूमि में, लेकिन श्री कृष्ण ने उनका सारथी बन के जो उनको साथ दिया कि नहीं, ये ही तुम्हारा धर्म है और तुम्हें इसे ही निभाना है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी था आज के कलयुग के समय में, कि हमें उस टाइम से भी ये सीख मिले सबसे पहले तो, कि और कई बार ऐसा भी होता है कि शायद उनके लिए बहुत आसान होगा किसी की विचारधारा को बदल देना या किसी का भी माइंडसेट चेंज कर देना, पर शायद जब तक वो होता ही नहीं है ना चीज़, एक्चुअली जब करके नहीं, जब विनाश सामने दिखता नहीं है, तब तक शायद वो उस लेवल पर शायद फिर भी रियलाइज़ नहीं होता कि मेरी बुद्धि क्या है। तो दुर्योधन की जब बुद्धि भ्रष्ट हुई तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या उनकी बुद्धि को ठीक नहीं कर सकते थे भगवान कृष्ण? मुझे नहीं लगता कि ऐसे ठीक की जा सकती है। भगवान तो कर सकता है ना। नहीं, अच्छा आप देखिए आज के समय में भी सबको पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भगवान ठीक नहीं कर सकते, किसी को बुद्धि नहीं दे सकते ज़्यादा या कम नहीं कर सकते, पर फिर भी हम क्या करते हैं, क्योंकि कर्म हमारे ही हाथ में है, उस पर किसी का भी बल नहीं है ना। गीता भी यही कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ कर्म का अधिकार है। अच्छा बुरा, पाप पुण्य, सही गलत सबको पता है, सबको पता है कि हम पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, पर फिर भी पता होते हुए भी आप करते हैं ना वो कार्य। तो यदि ऐसा होता तो भगवान किसी को भी वो उतनी बुद्धि दे देते तो दुनिया में तो कुछ गलत होता ही नहीं। सही बात है, फिर तो दुनिया का अस्तित्व ही नहीं होता। हाँ, नहीं होता, सब अच्छा ही अच्छा होता, तो कुछ भी नहीं होता। पर कर्म आपके हाथ में है तो वो प्रधान है। तो कर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। हाँ, कर्म किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो कर्ण ही क्यों ना हो, है ना। क्या कर्म स्वयं मनुष्य तय करता है या नियति उससे करवाती है? नहीं, मुझे लगता है कि ये तो प्रत्येक मनुष्य तय करता है और वही उसकी नियति बनाती है, सिंपल। क्योंकि आपको पता है कि आपके हाथ में क्या है ना। जैसा कि मैंने कहा, सबको पता है कि सही क्या है, गलत क्या नियति है। उसे नहीं कराती है। मुझे नहीं लगता, आई डो नॉट बिलीव इन इट। वो बदल सकते हैं उस चीज़ को, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यदि जैसे मेरे जीवन में भी शायद डेस्टिनी ये नहीं थी, मतलब मैं तो कभी नहीं सोच सकती कि ये डेस्टिनी थी ऑनेस्टली, कि मैं कभी ये कार्य कर रही होंगी या इन चीज़ों को बता रही होंगी। आई वाज इन अ वेरी डिफरेंट जोन, तो मैं बस वहाँ पे कार्य कर रही थी। बट इवेंचुअली मुझे लगता है खुद की भी थोड़ी सी मेहनत है, जिज्ञासा है, जो धीरे धीरे इस तरफ मुझे लेके आई। ऑफ कोर्स मैं आई डू नॉट डिनाई कि उनकी कृपा नहीं थी, बिल्कुल थी, पर हाँ 100% नियति ही थी, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। कर्म का वहाँ पे बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अच्छा, तो अब आपका जो विजन है, मतलब जो आपका एक उद्देश्य कह लीजिए, लाइफ गोल कह लीजिए, वो क्या है? मतलब एक बार आप थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए, और मतलब यूथ को समझ में आए कि भाई आज का जो यूथ है ये भी मतलब सोचता है। ऑनेस्टली मेरे लिए जैसे करियर वाइज जैसे आप पूछेंगे कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे अचीव करना है या नंबर है, तो ऐसा कुछ नहीं है ऑनेस्टली। फॉर मी कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग दैट गिव्स मी हैप्पीनेस। तो मतलब इट इज़ दैट जॉय ऑफ क्रिएटिंग, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे इस कार्य से बहुत खुशी मिलती है, तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे इस काम से ज़्यादा किसी और चीज़ में खुशी नहीं मिलती है। शायद मैं कुछ और कर रही होती, शायद और ज़्यादा पैसे बना रही होती है और कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता, तो उसमें शायद मैं इतनी खुश नहीं रहती। पर मैं जो काम कर रही हूँ मैं उससे बहुत खुश हूँ, मतलब अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा ज़्यादा लगता है। हाँ, तो इट इज़ दैट जॉय फॉर मी जो मुझे कंटेंट से मिलती है या कंटेंट बना के मिलती है या लोगों के साथ मिलती है। तो ऐसे करियर वाइज या नंबर वाइज मेरा ऐसा कोई गोल नहीं है मटेरियलिस्टिकली कि ये अचीव करना है। मतलब ईश्वर की कृपा से बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं जीवन में और मैं चाहती हूँ कि वो ऐसे ही चले, तो उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। बट ऐसा कोई गोल नहीं है बहुत बड़ा कि आई हैव टू हिट 1 मिलियन नंबर या ये, वो इवेंचुअली होगा प्रोसेस, आई नो दैट, वो तो होना ही है। सही बात है, सही बात है। बट हाँ, लाइफ का बहुत सिंपल गोल है कि एक अच्छा जीवन जीना है,
आध्यात्मिक जीवन जीना है, तो बहुत सिंपल सा गोल है। और मुझे लगता है अपनी संस्कृति, शास्त्र को और जितनी भी चीज़ें, अपनी सभ्यता को साथ लेके चलना है। तो मेरी सोच उतना ही है, और उसी उसी एक बबल में मैं कंटेंट भी बना रही हूँ और लोगों से भी मिलती हूँ। तो मैं यही मैसेज पहुँचाती हूँ कि यदि आप अपनी संस्कृति, शास्त्र, सभ्यता को आगे ले चलेंगे तो आप कहाँ पहुँच सकते हैं जीवन में। तो मेरी वहाँ पे यही सोच है कि आई वांट टू लिव दैट लाइफ। जी गीता जी को पढ़ना चाहिए, सब कहते जी हैं पढ़ना जी। चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ क्यों पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है कि सबका अपना अपना कारण होता है ना। जैसे मेरे लिए कारण था कि मैं तो उन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती थी। और फिर इवेंचुअली वो प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते मैंने पढ़ना शुरू किया, और ऑफ कोर्स मम्मा ने भी रेसिस्ट किया थोड़ा, इंसिस्ट किया थोड़ा कि पढ़ नहीं, के हर देखो। किसी के तो वो सवाल नहीं होते हैं जो जैसे आपने अपने सवालों का जवाब जानने के लिए गीता जी को पढ़ा, है ना। जिसके सवाल नहीं है ऐसे कुछ, ठीक है, उसको क्यों पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है कि जो जिस जनरेशन के लोग हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, जितने भी जो इस एज ग्रुप में हैं, बहुत कंफ्यूज्ड है लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं करना है ना। डिस्ट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, दूसरा सोशल मीडिया की वजह से ऑनेस्टली। मतलब जो काम करना है या करियर में कुछ करना है पता तो है, बट इतने डिस्ट्रैक्टेड है फ़ोन के चक्कर में या किसी भी चीज़ से, इतने डिस्ट्रैक्टेड है कि वो कर नहीं पाते हैं। आज का यूथ एलन मस्क को बहुत देखता है, बहुत ज़्यादा देखता है। बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं। अभी उनका कुछ स्क्रीन टाइम रिकॉर्ड किया गया था, आपको पता है? उफ, 4 मिनट। मतलब हमारा यूथ उनको देख देख के पागल हो गया, ठीक है। और उनकी एक छोटी सी बात समझ में नहीं आई कि वो एक हफ्ते में 4 मिनट फ़ोन देखते हैं, जबकि हम, अगर हमारा स्क्रीन टाइम हम तो हर रिकॉर्ड किया, 4 मिनट में देखते हैं। हर 4 मिनट में हम देखते हैं। बिल्कुल। तो ये डिस्ट्रैक्शंस है, भटका हुआ है, पता नहीं है कि क्या करना है। अगर हम गीता जी पढ़ेंगे तो जी। डिस्ट्रैक्शन दूर हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। मुझे लगता है बहुत आसान है, रिप्लेस करते जाइए ना चीज़ों को, है ना। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ या समझ में नहीं आ रहा है, क्लूलेस हूँ, तो मुझे लगता है वो एक लाइफ का बहुत अच्छा पर्पस दे सकती है आपको। मेरे लिए तो वो कार्य मतलब और गीता गीता जी जी ने किया। के लिए गुरु का होना जरूरी है, या जैसे आज के दिन गीता जी के बारे में बहुत सारे ऐप भी बन चुके हैं, बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन पे भी गीता जी का भावार्थ वगैरह बताया गया है, तो आपको क्या लगता है, मतलब? पढ़ सकते हैं, मुझे लगता है ऑफ कोर्स। मतलब अगर इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है थैंकफुली, तो उसका यूज़ करना चाहिए, पर पढ़ के भी देखना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से आपका जो खुद का पर्सपेक्टिव बिल्ड होगा ना, वो शायद कहीं देखने से या सुनने से नहीं एक आएगा। गुरु जो पढ़ा देगा ना, वो जो समझा देगा, वो चाहे आप कितने भी यूट्यूब चैनल्स देख लीजिए, हाँ हाँ जी बिल्कुल। है ना, और चाहे आप खुद से पढ़ लीजिए, जैसे आपने अपना एक गुरु तलाशा, और गुरु ने, क्योंकि वो उनका जो अर्थ बताता है वो आपके मतलब संदर्भ में, हाँ, वो आपके लाइफ के पर्सपेक्टिव से, है ना, आप समझने का प्रयास करते हैं। हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी के लाइफ में अपने चैलेंजेस है, अपनी प्रॉब्लम है, अपनी डिलेमा है, कंफ्यूजन है। तो आप उस पर्सपेक्टिव से जब समझते हैं तो वो बहुत अच्छे से आपने देखा समझते है हैं। जब हम बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, तो बुक्स तो हमारे पास भी होती थी, है ना। एक मैं जब कॉलेज में गया था, प्रोफेसर राजशेखर सर, वो हिंदी के प्रोफेसर थे, तो बुक आती थी हिंदी में, काव्य शिखर, और एक थी गद्य की बुक थी। काव्य शिखर की कुछ कविताएं मैंने पढ़ी थी अपने तरीके से, लेकिन जब राजशेखर सर पढ़ाते थे, ओहो, मतलब वो क्या पढ़ाते थे, मतलब वो उसको इस निचोड़ से पढ़ाते थे कि वो चीज़ हमारे दिमाग में सेट हो जाते थे, है ना। तो कोई भी चीज़ सीखे, चाहे वो मेरे सब्जेक्ट हो, वैदिक मैथ्स हो या मेमोरी हो, चाहे वो गीता जी हो, आपको एक गुरु और एक ऑथेंटिक, एक अच्छा गुरु, वो आपने बता ही दिया कि अच्छा गुरु कैसे ढूंढना है हमें, है ना, और फिर आप शुरू कीजिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यदि कारण ढूंढना पड़ रहा है पढ़ने का, तो अवश्य पढ़िए। कारण मिल जाएगा कि क्यों बार बार पढ़नी चाहिए। तो आई थिंक बिल्कुल हर किसी व्यक्ति को एक बार ही तो पढ़नी आपके बहुत चाहिए। सारे सवाल थे, ठीक है, तो जैसे आपने जवाब ढूंढा गीता जी में, तो उसमें एक सवाल और भी रहा होगा शायद आपका, पाप और पुण्य के बारे में, है ना। और कई बार हम सही काम करते हैं, लेकिन वो परिस्थितिवश गलत लगता है, तो ये पाप और पुण्य थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है? ठीक है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यदि कोई व्यक्ति जब भी कोई पुण्य का काम करता है, तो वो क्या करता है कि अपने आसपास देखता है कि अच्छा 4 लोग मुझे देख रहे हैं या नहीं कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ,
पुण्य का कार्य है ये तो, है ना। कि मैं यदि मान लीजिए कहीं कोई किसी को खाना खिला रहा है, पैसे दे रहा है, जो भी हमें लगता है कि अच्छा ये तो बहुत पुण्य का काम है, तो हम सोचते हैं कि हमारे आसपास जो है लोग देख रहे हैं। आजकल तो ट्रेंड भी है कि कुछ कार्य कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे डालते भी है। नो ऑफेंस टू दैट, करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर जब हम पाप कर रहे होते हैं ना, तो अच्छा पुण्य जब कर रहे होते तो हम ये भी सोचते हैं कि अच्छा भगवान तो देख रहा है कि मैं देखो पुण्य कर रहा हूँ, तो मुझे इसका एक अच्छा फल भी देंगे। तो थोड़ा स्वार्थ भी कहीं ना कहीं किसी किसी के मन में आ भी जाता है। अब यदि जब हम पाप कर रहे होते हैं कोई, तो हम क्या देखते हैं कि आसपास कोई देख तो नहीं रहा है। यदि कोई चोरी कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, किसी को मार रहा है, जो भी पाप का काम कर रहा है, तो हम आसपास देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। और उस टाइम हम ये भूल जाते हैं कि जब मैं पुण्य का काम कर रहा था तब मैं देख रहा था कि वो ऊपर वाला तो मुझे देख रहा होगा कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ, तो मुझे उसका फल मिलेगा। जब पाप का कर्म करते हैं तो हम आसपास तो देखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ऊपर वाला तो अभी भी देख रहा है कि मैं पाप का कार्य कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। और पुण्य का काम जब भी करते हैं ना, हमें और कोई ध्यान में नहीं आता कि हमें ऊपर वाला सिर्फ देख ऊपर रहा वाला है। ज्यादा ध्यान आता है कि चलो ये तो नहीं भी देख रहे लेकिन वो तो देख रहा है। पर पाप करने के टाइम ये भूल जाते हैं कि वो तो अभी भी देख रहा है कि तुम काम क्या कर रहे हो। तो मुझे लगता है बहुत वाइजली डिसीजन लेना चाहिए। अगेन सबके गलत सही की परिभाषा अलग अलग है। अब जैसे किसी के लिए शायद ड्रिंक करना या स्मोक करना सही होगा, वो उसको जस्टिफाई कर ले, पर मेरी दृष्टि में तो वो गलत है। तो सही और गलत का जो पैमाना है वो सब्जेक्टिव है बहुत। बट अल्टीमेटली एक चीज़ तो बहुत फिक्स है कि हाँ, दुनिया में कुछ कार्य तो गलत है, तो वो आप उसको कितना भी जस्टिफाई कर लीजिए वो गलत ही रहेंगे। वो आप कर रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि मैं इसको जस्टिफाई कर लूँगा, और 4 लोगों ने किया है तब भी वो काम तो गलत ही रहेगा, है ना। तो वो हमेशा एक वाइज डिसीजन होना चाहिए कि देखो वो तो सब देख रहा है, तो हमेशा हर एक कार्य में वो भाव रहे कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो वो देख रहा है, अच्छा कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ वो देख रहा है। तो अब सोच लो कि उसका फल क्या मिलेगा। अच्छा या बुरा करने से पहले सोच लो कि इसका फल क्या मिलेगा, तो शायद कार्य सही हो जाएंगे। वेरी नाइस। एक भारी भरकम शब्द है शायद पॉडकास्ट में हम दोनों, क्योंकि मेरी भी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी भी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टीव जॉब्स एक बात कहते थे ना डेथ के बारे में, कि डेथ ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि डेथ के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, हाँ, बल्कि डेथ के बारे में ज़्यादा बात ज़्यादा होनी बात होनी चाहिए, चाहिए। है ना। कि ताकि हमें पता हो कि हमारे पास में लिमिटेड टाइम है और जो करना है वो मतलब हम अभी से प्लान करना शुरू कर दें, क्योंकि पर्ची कभी भी कट सकती है ना। तो कभी आप सोचते हैं मोक्ष के बारे में कि मोक्ष क्या होता है, कैसे मिलता है? जैसे गीता जी में तो एक खासकर एक अध्याय आता है, दूसरे अध्याय में ही बहुत बात होती है लाइफ एंड डेथ के बारे में। तो वहाँ बेसिकली आत्मा की बात होती है। तो जैसे हमारे यहाँ मतलब जो पूरा यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो चिरंजीवी नाम का एक कॉन्सेप्ट है ना। तो हमें हमेशा बताया जाता है कि 8 चिरंजीवी हैं, और हमें लगता है कि आज भी ये धरती पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है ये कॉन्सेप्ट। चिरंजीवी का अर्थ क्या होता है? तो चिरंजीवी का अर्थ ये होता है कि जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो कि मेरी आत्मा की मृत्यु कभी भी नहीं होती है, उसको चिरंजीवी कहा जाता है। तो चिरंजीवी का अर्थ ये है कि मुझे पता है कि डेथ तो होनी ही है, पर मुझे ये भी पता है कि ये बॉडी तो, ये डेथ जो है वो तो सिर्फ बॉडी की है, आत्मा कभी नहीं मरती है। तो गीता जी में भी एक खासकर एक अध्याय आता है, इसीलिए दूसरा ही अध्याय है वो, जहाँ पे आत्मा की बहुत बात की गई है कि आत्मा तो कभी भी नहीं मरती है, उसको कोई भी नहीं मार सकता है, ये तो सिर्फ शरीर है, कॉस्ट्यूम्स है। जैसे आप कपड़े बदलते हैं वैसे ही आपकी आत्मा शरीर बदलती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में। हाँ, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है मोक्ष का। मोक्ष अर्थात उस पूरे लाइफ एंड डेथ के साइकिल से बाहर आ जाना। तो मोक्ष का जो रास्ता जो सनातन शास्त्रों में है वो योग के माध्यम से है। एंड योग मतलब जो हम व्यायाम करते हैं वो नहीं, वो तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है। योग मतलब महर्षि पतंजलि जी का एक पूरा एक शास्त्र है षट दर्शन में, योग सूत्र करके। तो उसमें 8 स्टेप्स है बेसिकली योग में। उसको 8 प्रकार के मतलब अलग अलग उसमें एक लिम्स है, जिसमें आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जैसे जो आप इतिहास पढ़ते हैं कि समाधि की जो स्थिति लगा सकते थे, तो वहाँ से मोक्ष प्राप्त होता है। तो वो योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मैं ट्राई करती हूँ कि यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, आप ध्यान, करते हैं समाधि। प्रैक्टिस? यम नियम तो बहुत आसान चीज़ें हैं। आसान एज इन कि यम और नियम में बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। यानी कि हमेशा ही ईश्वर का स्मरण करना,
शॉर्ट्स में रहना, मतलब वो उस गुण में रहना, सत्व के गुण में रहना, ये सारी चीज़ें आती है। उसके बाद प्रैक्टिस शुरू होती है जो हम जैसे ध्यान लगाते हैं, तो वहाँ यम नियम के बाद आता है आसन लगा के प्राणायाम करना, जो 4th स्टेप है। फिर प्राणायाम से प्रत्याहार में जाना, प्रत्याहार से फिर एक और स्टेप ध्यान में जाना, और फिर समाधि लगाना। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ट्राई करूँ। तो हाँ क्योंकि जैसे आप ये बता रहे थे, जी। आपका वैसे डेली रूटीन क्या रहता है? तो ऑनेस्टली मतलब बहुत हर दिन एक जैसा नहीं होता, क्योंकि बहुत अब लाइफ बहुत अलग है पहले से। तो पहले तो एक बहुत सेट रूटीन हो पाया करता था, पर हाँ जल्दी उठ जाती हूँ, ये एक अच्छी चीज़ है। मॉर्निंग रूटीन है? हाँ मॉर्निंग रूटीन है डेफिनेटली। कितने बजे उठते हो? मैं यूजुअली ट्राई करती हूँ कि मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ जाऊँ। बहुत बार ऐसा नहीं भी होता है, मतलब कंटिन्यूसली भी बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि इवेंट्स लेट नाइट तक होते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सुबह नहीं भी उठ पाती हूँ। बट कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं जो करनी ही करनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, कि भले ही टाइम थोड़ा इधर उधर हो जाए तो मैं वो चीज़ें करती, हाँ लेकिन वो चीज़ें करनी है। तो आई ट्राई टू बिल्ड दैट। बीच बीच में टूट जाता है। जैसे कुछ चीज़ें सुबह मतलब क्या ट्राई? तो एक तो चीज़ है, जैसे मैंने पिछले वर्ष अभी दिसंबर में मैंने जनेऊ धारण किया था। तो मैंने जनेऊ धारण करके संकल्प लिया था कि एक प्रतिदिन मैं मतलब ब्रेकफास्ट करने के पहले अपना जो संध्या उपासना का जो कर्म है वो तो मैं करूँगी ही करूँगी। तो वो मैं प्रतिदिन करती हूँ, तो वो एक फिक्स है। तो वो हमेशा फिक्स रहता है। बाकी बाकी चीज़ें इधर उधर हो जाती है कि हाँ बहुत मैंने बार देखा समय है नहीं कि मिलता है। जनेऊ धारण में आजकल लड़के बचते हैं, बहुत सारे लड़के, क्योंकि जनेऊ नहीं धारण करना है हाँ ना। हाँ। और मतलब आप मतलब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तो ये मतलब ये कहाँ से आया जनेऊ धारण करने का जो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई मुझे जनेऊ धारण करना जनेऊ धारण इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति ऐसी रही है कि यदि आपको वेद पढ़ने हैं तो जनेऊ संस्कार होना आवश्यक है। तो मुझे लगा कि मुझे गीता, रामायण, महाभारत तो मैंने पढ़ा, और अपने अब उपनिषद पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे आगे वेद भी पढ़ने है? हैं। इनके लिए भी कोई गुरु ढूंढा है अपने उपनिषद वगैरह पढ़ने के लिए? हाँ हाँ, तो जो मुझे गीता जी पढ़ा रहे थे, बाद में उन्होंने मुझे उपनिषद भी पढ़ाया, और फिर बाद में मैंने और भी अलग अलग लोगों को रीच आउट करना शुरू किया कि ये कौन व्यक्ति है जो मुझे पढ़ा सकता है सही तरीके से। तो फिर अलग अलग गुरुजी मुझे मिल गए कि कोई उपनिषद पढ़ा सकते हैं, कोई महाभारत पढ़ा सकते हैं, कोई मनुस्मृति पढ़ा सकते हैं, तो इस तरह से। तो वो एक संकल्प हाँ मैंने लिया कि ये तो करना ही है, तो वो प्रतिदिन होता है। हाँ बाकी चीज़ें हैं, जैसे यज्ञ करने का भी नियम है सनातन संस्कृति में। पहले के समय में प्रतिदिन यज्ञ किया जाता था, उसको अग्निहोत्र यज्ञ कहते हैं। तो मेरे लिए तो प्रतिदिन बहुत मुश्किल होता है बहुत कि मुश्किल मैं हो। बैठ के यज्ञ करूं, क्योंकि टाइम वैसा नहीं है मेरे पास भी। पर हाँ साप्ताहिक रूप से कर सकते हैं, मासिक रूप से कर सकते हैं, तो वहाँ पे है कि ठीक है आप वीकली कर लीजिए, मंथली कर लीजिए, लेकिन करिए एक करिए, बार। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है। और जो दिन का रूटीन रहता है वो तो आपके इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं? ज़्यादातर समय इवेंट्स में जाता है, कंटेंट में जाता है। पर हाँ कुछ चीज़ें प्रैक्टिसेस हैं जो हमेशा मेरे साथ में रहती है, उसमें योग और ध्यान भी आता है। पर कभी कभी वो मिस हो जाता है, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ अगेन टाइम एंड इवेंट्स एंड एवरीथिंग, बट कोशिश रहती है कि उसमें कंसिस्टेंट रहूँ। मैं ना हैबिट्स पे बहुत मतलब जोर देता हूँ कि हैबिट्स आपकी लाइफ को बना भी सकती है और बिगाड़ बिगाड़ भी भी सकती है। सकती है, बिल्कुल। कुछ आप अपने हैबिट्स बता सकती हैं जो आपको लगता है कि उन हैबिट्स ने आपका करियर बनाया है या आपकी लाइफ बनाई है? बिल्कुल। आई थिंक अगेन मॉर्निंग रूटीन होना बहुत आवश्यक है। मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत आजकल कल्चर है ना रात में देर रात तक काम करने का, मैंने वो भी ट्राई किया है बाय द वे। मैंने रात को 2-2 बजे तक काम करके देखा है। अभी भी कभी कभी हो जाता है कि कभी कभी दिन में नहीं समय मिला, पूरा दिन इवेंट में निकल गया, तो रात को काम कर रही हूँ। बट नेक्स्ट डे अगेन आई रियलाइज़ कि नहीं, मेरा जो मॉर्निंग रूटीन जितना मुझे एनर्जेटिक रखता है ना थ्रू आउट द डे, रात में तो मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। कि रात में अगर देर तक काम किया है तो फिर पूरा दिन खराब ही होना है मेरा। दिन भर नींद आएगी, दिन भर आलस आएगा, प्रोक्रास्टिनेट करोगे आप। तो मुझे लगता है एक मॉर्निंग रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग रूटीन का मतलब क्या, एक फिक्स टाइमिंग पे उठना नहीं, या मैं ये कुछ नहीं कहती, देखिए सेट सबके लिए पैटर्न्स? अलग है। हर कोई व्यक्ति 4 बजे नहीं उठ सकता है, और हर रोज़ उठ भी नहीं सकता है। जिस जिस तरह के लाइफस्टाइल में हम हैं, जिस तरह के करियर में हम हैं। पर हाँ मैक्सिमम 7 साढ़े 7 तक तो उठ सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं। एंड यदि देर से भी उठ रहे हैं, थोड़ा और देर से भी मान लेते हैं चलिए कि आपका करियर ऐसा है, तो फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व की जा सकती है। उसमें से एक हो गया वर्कआउट कर सकते हैं आप, जो आपके अच्छे हेल्थ को मेंटेन करेगा। एंड वर्कआउट आपकी सिर्फ फिजिकल बॉडी को नहीं बनाता है, मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखता है। और उसमें भी योग यदि आप करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा जिम के फेवर में तो नहीं हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, बट हाँ योग एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये अंदर से ठीक करती है। मुझे लगता है जिम
आपको बाहर से बहुत अच्छी बॉडी दे देगा, मसल, बाइसेप एंड ऑल दैट, एब्स वगैरह हो सकता है, पर इंटरनली कभी हील नहीं करेगा। बट योग में वैसी शक्ति है कि वो आपको इंटरनली हील करता है और एक्सटर्नली भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो एक ये चीज़ होती है। दूसरा आता है ध्यान। हर किसी के लिए अलग हो सकता है, मेडिटेशन के भी बहुत तरीके हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है, गाइडेड, नॉन गाइडेड, नाम जाप करना या किसी मंत्र का उच्चारण करना। मैं मेडिटेशन के दौरान जो मैंने शुरुआत जो जैसे किया था, मैं सिर्फ ब्रीथ पे फोकस करती थी, इनहेल एंड एक्सहेल। मुझे वो आसान लगता है कि वो एक अच्छी चीज़ है जिसमें मैं अपना पूरा फुल कंसंट्रेशन दे सकती हूँ। तो मुझे लगता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव टेक्निक है यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो। एंड सेकेंडली मैं जैसे मंत्र का उच्चारण करती हूँ, तो मैं ओम का बहुत लंबे समय तक एक बार ऐसे उच्चारण किया, फिर दूसरी बार किया, तो इस तरह से ओम का उच्चारण करती हूँ पूरे ध्यान में। अच्छा, सिर्फ ओम का उच्चारण? ओम का, हाँ, ठीक सिर्फ है। ओम का। तो ये एक बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है। देन सेकंड, आई थिंक दिन में एक जो बहुत बहुत फेमस है इंडीड, बट बहुत इफ़ेक्टिव है, वो है एक टास्क लिस्ट बनाना। वो बहुत हेल्प करता है। तो शुरुआत से ये एक आदत रही है कि एक वाइट बोर्ड पे, फ़ोन पे नहीं, वाइट बोर्ड पे आज भी एक टास्क लिस्ट बनती है हर एक दिन। सुबह बनती है, रात को? सुबह बनती है, मेरी तो सुबह बनती है, मैं रात को नहीं बना सकती क्योंकि हर दिन अब तो नहीं बनता है, क्योंकि आपको कभी कभी सुबह पता चलता है कि अच्छा आज ये चीज़ होने वाली है, शायद रात में नहीं पता चली। तो मेरे लिए सुबह ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं सुबह ज़्यादा ओपनली बहुत अच्छे से सोच सकती हूँ कि हाँ, कि आज के दिन में क्या करना, उस टाइम मेरी एनर्जी अच्छी होती है। तो मैं एक वाइट बोर्ड पे एक टास्क लिस्ट बना लेती हूँ कि ये कार्य मुझे करने हैं, और मैं उसके आगे टाइम भी लिख देती हूँ कि इतने से इतने समय में ये कार्य हो जाए पॉसिबली। क्योंकि कई बार होता है कि हम टास्क लिस्ट बना तो लेते हैं पर उसको भी प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। तो मैंने उसके थोड़े टाइम बाद में उस पर टाइम लिखना शुरू किया था। तो मैं फिर अपने आप को उसमें बांध लेती हूँ कि हाँ, ये कार्य मुझे करना है। तो ये एक टास्क लिस्ट, तो मुझे लगता है ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपके थ्रू आउट द डे बहुत काम आती हैं। बहुत बहुत बढ़िया। एक फिर से भारी भरकम शब्द यूज करना चाह रहा हूँ, शादी। है ना? तो शादी जिससे आपकी चाहत हो उससे करनी चाहिए या पेरेंट्स की इच्छा से? मतलब आपकी राय क्या है? ये वीडियो मेरे पेरेंट्स देखेंगे तो मेरे से सवाल करेंगे घर जाके। ये कौन है जिन्होंने पॉडकास्ट किया था? इनका नंबर दो अभी है। अब पता नहीं, अब थोड़ा थोड़ा ये सवाल मेरे पास आने लगा है, तो मुझे लगता है इट्स टू यंग टू आंसर इट। ऑनेस्टली कभी इतना सोचा नहीं मैंने, पर शायद दोनों की इच्छा से होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये है ना, क्योंकि मैं मैरिड हूँ और ये आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन होता है, बहुत बड़ा डिसीजन होता है। क्योंकि आपके करियर में आपकी धर्मपत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर तो वो अच्छी है, अगर तो वो अच्छी है तो आपका करियर बन सकता है ना? और अगर कुछ भी 19-20 है तो आपका करियर बना हुआ बिगड़ भी सकता है। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे केस में जो मेरी धर्मपत्नी है, मेरी जो समकक्ष में अब है ना, अक्षत गुप्ता जी हैं, वो बहुत पॉडकास्ट में जाते हैं, तो उन्होंने एक वर्ड बताया और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, समकक्ष, है ना, धर्मपत्नी, श्रीमती जी। पहले हम बहुत गलत वर्ड यूज करते थे जिनका हमें एक्चुअली जाने अनजाने में हमें मतलब भी नहीं पता था। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप देखिए, पहले के समय में भी धर्मपति या धर्मपत्नी कहा जाता था, तो जो धर्म का आचरण कर रही हो उस इसीलिए कहा जाता है वो, तो आज हम वो भूल गए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप ऐसे उनको संबोधित करते हैं। तो उन्होंने मतलब सच में, मतलब मैं कहता हूँ कि वो आने के बाद लाइफ में, मतलब ठीक है एक बार शादी होती है तो कुछ, क्योंकि देखिए वो भी आई है, वो आपके परिवार में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, लेकिन जैसे ही आप लोगों की सोच मैच होने लग जाती है तो वो आपका एक मतलब एक होता है ना, आप एक और एक दो नहीं होते और एक और एक 11 हो जाते हैं ना। तो मेरे केस में मैं सच बताता हूँ कि मैं मतलब आज जो भी हूँ उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अभी मैं क्या, जैसे थोड़ा सा भक्ति मार्ग में भी जा रहा हूँ, मतलब मैं लगातार धाम पे जाता रहता हूँ। मैं सुबह भी मतलब बहुत ज़्यादा भजन करने लगा हूँ, नाम जप करने लगा हूँ, है ना। एक क्योंकि मुझे ना, जैसे मैं मेमोरी के उसमें काम कर रहा हूँ, तो एक कंसेप्ट है ब्रह्मचर्य, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि आपकी मेमोरी तभी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो सकती है जब आप, ठीक है, टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड तक बना पाएंगे, लेकिन आप है ना, आपके अंदर वो ब्रह्मचर्य की पावर भी होनी चाहिए। तो ये जब आपकी धर्मपत्नी आपका साथ देगी ना, तभी आप भक्ति मार्ग पे निकल सकते हैं, तभी आप करियर में आगे कर सकते हैं, तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो इन तीनों सेगमेंट्स में वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, है ना। तो जैसे मैंने बताया ना,
तो आप थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में, मतलब कभी सोचा है आपने, मतलब क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? बिल्कुल। मतलब इतना ही सोचा है कि मुझे कोई मेरे जैसा ही चाहिए, क्योंकि आई रियली डू नॉट बिलीव इन अपोजिट अट्रैक्ट्स वाले कॉन्सेप्ट में। मतलब मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी जो है, या जो नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहती, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत स्पिरिचुअल पार्टनर ढूंढ रही हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता हो कि साथ में रह के वो डेवलप हो जाए, तो वो भी मतलब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। और मतलब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि नहीं वो भी इतना आध्यात्मिक हो तो ही ऐसा होगा। नहीं, इंसान अच्छा होना चाहिए। आध्यात्म जीवन में आ सकता है, इंटीग्रेट हो सकता है, और वो इन्फ्लुएंस मुझे लगता है फिर धीरे धीरे आ भी जाता है। हाँ, विश्वास होना चाहिए बिल्कुल। और वो विश्वास का कोई कारण, कोई ठोस कारण भी होना चाहिए कि क्यों विश्वास है, बिल्कुल। पर हाँ, मैं बहुत ज़्यादा वो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाले कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ अच्छे दोस्त भी रहे हैं जो मुझसे बहुत ऑपोजिट रहे हैं ना, तो मेरी ज़्यादा समय तक नहीं बनती है। तुम जो मेरे जैसी थिंकिंग रखते हो या जो मेरे जैसा सोचते हो, उनसे मेरी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यदि कभी सोचूंगी भी तो ऐसा ही इसमें तो सोचूंगी। मुझे है ना लोग बूढ़ा कहते हैं एक्चुअली, क्योंकि जैसे मेरी जो, चाहे मैं जब कॉलेज में था या जब मैंने मतलब अब आज भी मेरी एज का मेरा कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, मैं किन में बैठता हूँ, जो 50 साल, 60 साल, 70 साल है, मैं उन लोगों में बैठता हूँ। हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी थी, ठीक है, तो मेरी जो धर्मपत्नी उन्होंने कहा कि आप अपने दोस्तों को बुलाओ। अब मेरे दोस्त आ गए, उन सब के सफ़ेद बाल है बोले ये आपके दोस्त है? हाँ मेरे यही दोस्त हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे एज में भी ये चीज़ है, जैसे मेरे एज में जो लोग हैं वो इन चीज़ों में है नहीं ज़्यादा। तो मेरे एज भी थोड़े और मतलब ऐसे 30, 31, 32 साल वाले ज़्यादा लोग हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है कि उनके पास एक एक्सपीरियंस है, तो मैं उनसे भी सीख लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे 10 साल जीवन ज़्यादा देखा है। तो अच्छी चीज़ है, गृहस्थ जीवन में भी रह के इतनी अच्छी चीज़ों का पालन किया जा सकता है। और मुझे लगता है ब्रह्मचर्य का मतलब, जैसे हम क्या समझते हैं कि वो सिर्फ है कि नो फैप फॉलो करना या उन चीज़ों को नहीं करना। तो ब्रह्मचर्य का अपने आप में जो शब्द है वही आपको बहुत कुछ बताता है कि ब्रह्म का आचरण करना, उसको ब्रह्मचर्य कहा जाता सिर्फ है। उस वो उसका एक सेगमेंट एक है। सेगमेंट है, एग्जैक्टली। बट वो पूरा ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्म के समीप होना, मतलब ईश्वर के समीप होना, उसका आचरण करना ब्रह्मचर्य का अर्थ है। और ब्रह्मचर्य में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मैं काफ़ी हद तक उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। तो क्योंकि उसमें क्या होता है, आप ब्रह्मचर्य तभी रह सकते हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप योगा करते हैं, ठीक है, जब आप भजन करते हैं, जब हाँ आप हाँ नाम हाँ, जप ये करते हैं, सेगमेंट्स हैं है ना? इसके अलग अलग। ठीक है, और जब ये सारी चीज़ें, और फिर क्या खाने पीने में भी, जैसे पहले मैं काफ़ी बाहर का खाता था, अब मैंने पिछले कुछ टाइम से बिल्कुल मतलब बाहर का बंद कर दिया है। इवन घर में हमने मतलब प्याज और लहसुन, मैं ये नहीं कहता कि सबको इतना करना चाहिए, लेकिन सात्विक भोजन करते हैं। हाँ, और हमने ये देखा है कि जो बिना प्याज लहसुन का जो खाना बनता है ना, वो सच में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी टेस्टी होता है, होता हाँ है। हाँ बिल्कुल। मुझे तो कोई अंतर समझ में नहीं आता दोनों में। पहले टेस्ट लहसुन का और प्याज का आता था, लेकिन अब उसमें जो अलग अलग चीज़ें डलती है ना, वो उसका भी स्वाद आता उसका है। भी स्वाद आता बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो ये चीज़ें हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्या शादी करना ज़रूरी है? एक होता ना, और खासकर लड़की को बोला जाता है कि भाई लड़का तो 1 सेकंड के लिए चल भी जाएगा, लड़की नहीं चलेगी, है ना? तो आपको क्या लगता है? ऑनेस्टली मैं थोड़ा इसमें बीच में हूँ अभी। मैं सोच रही हूँ, तो, क्योंकि अभी तो ना ही वो एज है कि मैं बहुत ही फाइनल डिसीजन कॉल पे हूँ कि करनी है या नहीं करनी है। तो अभी माइंड में है कि देखेंगे, सोचेंगे, ऐसी वाली स्टेट है कि नहीं भी करूँगी तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। आई माइट बी रॉन्ग, आज से कुछ साल बाद शायद कहीं ये बात बोल रही हो तो शायद ये बात गलत साबित हो, पर मैं ऑनेस्टली अभी सोच रही हूँ कि करनी है या नहीं करनी है। तो एक स्टेट चल रहा है, क्योंकि बहुत बार होता है कि शादी लोग इसलिए करते हैं क्योंकि एक डिपेंडेबिलिटी हो जाती है, कोई मिल जाता है ना, एक सहारा मिल जाता है, सपोर्ट सिस्टम हो जाता है, तो आप उसमें बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो सिर्फ इस कारण से शादी नहीं करनी चाहिए मुझे लगता है। अपनी कंपनी इंजॉय करना भी आना चाहिए आपको, कि यदि अकेले भी हैं तो उसको भी इंजॉय करना आना चाहिए। तो मैं अभी थोड़ा फिगर आउट कर रही हूँ कि करनी है या नहीं। अब जैसे मैं मैरिड हूँ, लेकिन आज भी मैं कोशिश करता हूँ अपने साथ समय गुजारने हाँ, का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज भी। मतलब जैसे मैंने बहुत सारे मैरिजेस देखे हैं, अरेंज एंड लव दोनों ही। कभी भी अकेले रहना पड़ जाए तो वो बहुत ही मतलब ऐसे हो जाएगा कि बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मुझे लगता है उनको खुद के साथ मेरा मॉर्निंग रूटीन का है ना, सबसे जो, अगर मैंने सुबह अपने साथ 1 घंटा ना बिताया तो समझ लो मेरा दिन गया, मतलब मुझे ये लगेगा कि आज का दिन मेरा ख़राब हो गया।
वो 1 घंटा ऐसा होता है जब मैं खुद से बातें करता हूँ, और मैं मतलब हाँ, मैं वॉक करता रहता, ऐसा नहीं कि मैं कहीं बैठ गया, कभी मन किया तो बैठ गया, कभी मन किया तो वॉक कर लिया, कभी मन किया, मतलब मैं लेकिन करता खुद से हाँ ना, हाँ हाँ कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मेरे पॉजिटिव पॉइंट है, क्या मेरे नेगेटिव पॉइंट, वो सारी चीज़ें खुद से बातें करना। तो मतलब, और पहले क्या होता था जब मैं ये रूटीन मैंने नहीं पकड़ा था, तो दिन में कुछ खालीपन सा रहता था, मतलब कुछ चिड़चिड़ापन सा रहना, कि यार खुद से बातें करना, और लोगों से इतना घिरे रहते हैं हम, जैसे मैं स्कूल्स के बिल्कुल चला रहा बिल्कुल हूँ, हाँ। तो पूरे दिन पेरेंट्स आते रहते हैं, कोई ना कोई भड़क, कुछ ना कुछ चलता रहता है दिन भर और फिर में। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के ऊपर निकलती है इवेंचुअली आई थिंक, तो वो और हार्म करती है रिलेशनशिप को। तो आई थिंक ये एक चीज़ है, बट हाँ लेट्स सी आई फिगर आउट करनी है नहीं करनी है। कि एक क्वेश्चन है, देवता और भगवान है ना, देवता और भगवान में क्या अंतर है, और कृष्ण जी देवता थे या भगवान? नहीं, कृष्ण जी तो भगवान है। भगवान का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति वैसे भगवान का अगर जैसे क्लासिफिकेशन किया जाए तो भगवान मतलब 5 तत्व, और हर व्यक्ति 5 तत्वों से ही बना है। तो उनके गुण कर्म आचरण है जो उसे श्रेष्ठ बनाते हैं किसी भी व्यक्ति को। तो भगवान मतलब भगवान में भूमि, ठीक है, भगवान के अगर यदि आप पूरी स्पेलिंग देख रहे हैं, ठीक है, गगन है ना, भूमि गगन आकाश जल और वायु, इससे पूरा जो 5 तत्व से बना हुआ जो व्यक्ति है, तो ये तो सभी मनुष्य हैं, पर भगवान है जो उनको श्रेष्ठ बनाता है। वहाँ पे आता है कि उनके गुण कर्म और आचरण कैसे हैं, वो उनको उस अथॉरिटी पे या जो भी आप कहेंगे कि वो भगवान का जहाँ पे उनको एक वो दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, तो बिल्कुल वो भगवान है क्योंकि उनके गुण कर्म स्वभाव वैसे रहे हैं। हाँ, इससे ऊपर एक कॉन्सेप्ट होता है ईश्वर का, है ना। तो श्री कृष्ण जी भगवान हैं, ईश्वर नहीं है। वो ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में, यदि आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तो। जैसे महाभारत में भी बहुत जगह वर्णन आता है, गीता में भी, मतलब पूरे जितने भी वर्णन श्री कृष्ण ने किए वो यही किए हैं कि अर्जुन तुम ये देखने का प्रयास करो कि वो परम पिता परमेश्वर ईश्वर कौन है। और वेद भी जब आप पढ़ेंगे तो वो भी निराकार में मानता है। तो जैसे मैं भी, जो मेरी फिलॉसफी है वो त्रेतवाद की है, तो मैं निराकार भगवान मतलब ईश्वर में मानती हूँ कि जो जिसका कोई आकार नहीं है, जो सर्वगुण संपन्न परमपिता परमेश्वर है। और श्री कृष्ण भी गीता में भी यही बात समझा रहे हैं। लेकिन उनको कैसे इमेजिन कर सकते हो आप? यही तो सीखना है ना, हाँ वही है ना, कि जैसे मैं खाटू श्याम जाता हूँ, मुझे श्याम बाबा की एक मूर्त दिखती है, तो अगर मुझे उनका नाम भी जब करना है तो वो मूर्त चलती रहती है, लेकिन भाव चलते रहते हैं। तो कम से कम मुझे मतलब एक मीडियम मिला कि हाँ, मैं श्याम बाबा की पिक को देखकर वो चीज़ मैं मतलब उस चीज़ में खो जाता हूँ। अगर मैंने उनको देखा ही नहीं है तो मैं उनको इमेजिन कैसे पर करूँगा? यही वैदिक संस्कृति है। यदि मैं आपको बताऊं, वो एक माध्यम हो सकता है, मूर्ति पूजा भी माध्यम हो सकती है आकार से निराकार में जाने के लिए। पर हम क्या कर देते हैं कि वहीं पर सीमित कर देते हैं चीज़ों को। वो नहीं होना चाहिए। तो वो एक मीडियम होना चाहिए कि कैसे आप उस निराकार तक पहुँचे। मूर्ति पूजा भी एक मीडियम हो सकता है निराकार तक पहुँचने के लिए। तो मुझे लगता है उसका प्रयास करना चाहिए। आपने कहा था कि लोग सेंटा क्लॉज क्रिसमस डे की तारीख को तो याद रखते हैं, लेकिन गीता जयंती को भूल जाते हैं। क्या देश में कोई नैरेटिव सेट किया जा रहा है, या लोग ही नहीं चाहते कि इस पुराने कल्चर को फॉलो किया जाए? दोनों ही चीज़ें हैं। शायद हम ही नहीं चाहते हैं सबसे पहली बात तो, और फिर इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है कहीं ना कहीं बॉलीवुड का। मतलब आजकल की जो जनरेशन है, जिस तरह से अपब्रिंगिंग हो रही है, पेरेंट्स भी जिस तरह से बच्चों को मतलब अपब्रिंगिंग जिस तरह से हो रही है, तो हम तो खुद ही नहीं चाहते आई थिंक। और फिर थोड़ा इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है चीज़ों का, एक नैरेटिव सेट भी किया जा रहा है कि कैसे चीज़ों को भुला दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए एक बहुत अच्छी बड़ी सी नींव को। तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ही उसको वापस लेके आ सकते हैं। जानवी जी, सच में मतलब ये चीज़ की भी गई है। देखिए, मतलब हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे वो चीज़ें और बहुत सारे वो करेक्टर गायब कर दिए गए हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें गोरा बादल के बारे में, रानी पद्मावती के बारे में, मतलब हमारे ऐसे ऐसे मतलब शासक हुए हैं, या हमारे मतलब देश में ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं जिनके बारे में इतिहास में या तो बताया नहीं है, और बताया तो बहुत थोड़ा बताया नहीं गया। बताया गया। जैसे मैंने भी जब आर्ट्स ऑप्ट किया, हिस्ट्री पढ़ा, तो पूरा 11th-12th मैंने मुगलों की हिस्ट्री ही पढ़ी है। मैंने कभी इंडियन हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं। मुझे पता ही नहीं है कि इंडिया में कौन से कौन से वीर। ताजमहल के बारे में मतलब इतना लिखा गया है, इतना बोला गया है कि ताजमहल मतलब उन्होंने मतलब मुमताज़ के अपने लिए बनवाया। मुमताज के लिए बनाया था, इतना ज़बरदस्त काम किया था। तो मेरा मानना है कि ठीक है, आपने ताजमहल के बारे में बताया,
आपने दशरथ मांझी के बारे में क्यों नहीं बताया? हाँ, आप वो भी बताइए, मैं तो कहती हूँ आप दोनों बताइए। हाँ, आपने राधा कृष्ण के बारे में क्यों नहीं बताया? आपने सिया राम के बारे में क्यों नहीं बताया? ठीक है, दशरथ मांझी आपने सुना है? मूवी देखी है ना? मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी धर्म पत्नी के लिए मतलब 22 साल तक छेनी हथौड़े से पहाड़ को बीच में से चीर देता है। बिल्कुल, ठीक मुमताज है, तो फिर भी उनकी 14th वाइफ थी, आई थिंक 12th या अकेले 14th। आदमी ने, और हाँ। एक ही वाइफ थी उसकी। ये जो शासक है जिन्होंने ताजमहल बनवाया, इनकी ये कौन सी वाइफ बताई आपने? 12th या 14th, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, बट ये 12th या 14th है। 12th ही मान लेते हैं। 12th भी मान लेते हैं तो बहुत अरे बड़ी बात है। 12 मतलब है ना, तो मतलब हद की बात। दूसरी बात, ताजमहल उन्होंने नहीं बनाया था, ताजमहल बनाया था जो कारीगर थे उन्होंने ना, और उन कारीगरों को क्या इनाम दिया उसने? वो हाथ काट दिए गए। उनके हाथ काट दिए गए कि दोबारा ताजमहल ना बने। तो नहीं, ये तो मतलब मैं तो बिल्कुल भी, जैसे अभी हम वृंदावन गए थे तो वहाँ पे जैसे आगरा ज़्यादा दूर नहीं है, तो फिर अगेन मेरी धर्मपत्नी का ही आता है कि बोले एक बार ताजमहल देख के आए। मैंने तो देखा, आपने नहीं देखा, मैं कभी नहीं जाऊँगा। मैं उनसे पहले जाऊँगा, बिहार चला जाऊँगा, मियाँ मैं राजस्थान चला जाऊँगा रानी पद्मावती को देखने, है ना। या हम वृंदावन आए हैं, मतलब जहाँ पे ये प्रेम मंदिर है, अपने सिया राम है, राधा कृष्ण, मतलब ये प्रेम है एक्चुअली। तो ये तो है, मुझे लगता है एक नैरेटिव सेट किया गया है कहीं ना कहीं। और जैसे मुझे एक और चीज़ जैसे लगती है कि मैंने अगेन अपने ही धर्म में एक ये चीज़ देखी है कि हमारे ही धर्म में हिंदू को हिंदू माइथोलॉजी कहा जाता है। आपने कभी सुना कुरान माइथोलॉजी, कभी नहीं क्रिश्चियन सुना, कभी माइथोलॉजी? नहीं सुना। कभी नहीं। वो हमेशा हमेशा से रियलिटी रहा है। एक हमारे धर्म में मैंने सुना है कि इसको माइथोलॉजी टर्म दे दिया गया, तो आप ही उसको माइथोलॉजी करके रेफर कर रहे हैं, तो बाहर वाला व्यक्ति नहीं, क्या ही तभी मैं करेगा। है ना आपको देखकर मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप है ना इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो वैदिक मैथ्स है, ये हमारा मैथ्स नहीं है, ये हमारे वेदों का मैथ्स। मतलब हमारे वेदों में क्या नहीं है? क्या नहीं है? सब कुछ है। सब कुछ है। बिल्कुल, हम बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में 143 देशों में 126वें स्थान पे, 143 देश हैं उसमें 126वें स्थान पे। तो क्या लोग मतलब अंदर से खुश नहीं है? और अंदर से खुश कैसे रहा जाए? इसके इसके लिए भी श्रीमद् भगवद गीता में एक बहुत अच्छी चीज़ कही गई है। जैसे आजकल हम बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। जैसे प्रयागराज से आती हूँ, तो मैंने वहाँ का जीवन भी देखा है, और अब मैं गुड़गांव रहती हूँ तो मैंने यहाँ का जीवन भी देखा है। तो पहले तो मुझे बड़ी फैसिनेशन थी बड़े शहरों में रहने की, लेकिन अब जब मैं रहती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट हाँ, काम की रिक्वायरमेंट है तो रहना पड़ता है, बट इट्स नॉट अ चॉइस कि मैं हमेशा यहाँ रहना चाहती हूँ। तो यहाँ मैंने देखा है लोग भाग रहे हैं किसी चीज़ के पीछे, उनको भी नहीं पता है कि किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, बट कॉन्स्टेंटली भाग रहे हैं किसी चीज़ के पीछे, और शायद उनको भी आइडिया नहीं है कि वो किस रेस में भाग रहे हैं। तो वो एक कॉन्स्टेंट रैट रेस बन गया है कि ये करना है, वो करना है, ये अचीव करना है, इतना पैसा, ये वो, एवरीथिंग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट देन देयर शुड बी अ पॉइंट जहाँ आपको पता हो कि रुकना कहाँ है ना। वो हम भूल जाते हैं, जब हम भागते हैं तो हम भूल जाते हैं कि अब रुकना कहाँ है, कहाँ कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाने नहीं कहूँगी, बट हाँ, कहाँ ब्रेक लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो मैंने वहाँ का जीवन भी देखा है, थोड़ी स्लो लाइफ है। मुझे लगता है जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ होती है वो शायद इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझती है टीयर 1 सिटीज़ से। तो कहीं ना कहीं बहुत कंपटीशन है, भाग रहे हैं किस चीज़ के पीछे उनको भी नहीं पता है। वही है, मतलब सुख के पीछे भाग रहे हैं, जहाँ रुक जाएंगे वहीं मिल जाएगा है ना, और उस कारण से दुखी है, सुख के पीछे भाग के दुख है। तो ऐसे सुख का कोई अर्थ नहीं है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बहुत अच्छी चीज़ कहते हैं, तो हमको लगता है ये बहुत सक्सेसफुल चीज़ें हैं। इस रैट रेस में होना यही सक्सेस है, पैसे, बंगला, गाड़ी, ये सब कुछ सक्सेस है, बट दिस इज़ नॉट द रियल सक्सेस। ये डेफिनेशन है ही नहीं सक्सेस की। सक्सेस की डेफिनेशन सब्जेक्टिव है हर किसी व्यक्ति के लिए। पर हाँ, गीता इसमें क्या कहती है कि अंदर से खुश होना, आनंद का जो भाव है, उसको कहा जाता है सक्सेस। श्रीमद् भगवद गीता में बहुत अच्छे से समझाया गया है, जो आनंद की स्थिति है वही हैप्पीनेस है, वही सक्सेस है। तो वो हम कहीं ना कहीं भूल जा रहे हैं कि जो आनंद की स्थिति जिसके लिए हम भाग रहे हैं, और वो उन चीज़ों में है भी नहीं। मतलब कितना ही आप देख लीजिए, जिसके पास बहुत पैसा भी है वो भी शायद आज चैन से नहीं सो रहा है, हज़ार टेंशन है, हज़ार चीज़ें हैं। तो मतलब पैसे में भी खुशी नहीं है। आप देख लीजिए कितने एक्टर्स एक्ट्रेसेस सुसाइड कर रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं। मतलब पैसा होके भी, फेम होके भी वो खुश नहीं है। ज़्यादा फेमस है तो भी प्रॉब्लम है, फेमस नहीं है तो भी खुश नहीं है,
ज़्यादा पैसा है तो भी प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, तो इवेंचुअली कहीं भी कोई खुश नहीं है, आप देख लीजिए। तो आई थिंक ये एक चीज़ समझने वाली बात है कि कहाँ रुकना है और कितना चाहिए, वो भी डिफाइन करना आना चाहिए कि इतना पैसा चाहिए, इतना सब कुछ मटेरियलिस्टिकली इतनी चीज़ें चाहिए, एंड देन आई शुड स्टॉप एंड गिव माई टाइम टू माई सेल्फ, टू माई फैमिली। वहाँ रुकना आना चाहिए। थैंक यू सो मच जानवी जी, थैंक यू आप सो द हिम्मत भारद्वाज शो पे आए। और एक्चुअली मेरे मन में ना काफ़ी सारे सवाल थे जो मैं लिख के लेके आया था, और मुझे भी इनके ना ऑथेंटिक आंसर चाहिए थे ना, जी। जैसे आपकी वो जिज्ञासा है ना, तो मेरी भी जिज्ञासा रहती है बहुत कुछ सीखने की। और मतलब आपने ना बहुत खूबसूरत उनके आंसर दिए, और आप बहुत आगे जाने वाली हैं। आप यूथ को बहुत गाइड कर रही हैं और यूथ को बहुत अच्छी प्रेरणा दे रही हैं। तो थैंक यू सो मच, एक थैंक बार यू सो फिर मच से फॉर हैविंग आप मी। द हिम्मत वाला शो पे आए, और आप आगे भी आते रहिए और ऐसे ही यूथ को गाइड करते रहिए। बिल्कुल, थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच।